बड़ी फास्ट रिवीजन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको समझाया कि दुनिया में जो रिलेशन है ए टू बी, ठीक है, उसमें कुछ खास क्वालिटीज डाल दो तो वो क्या बन जाता है। और वो खास क्वालिटीज की बात करें तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव यूनिक डिस्टिंक्ट उसके लिए चाहिए, वन टू वन और इंजेक्टिविटी के लिए चाहिए। हाँ भाई, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, राइट। अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है, रिलेशन फंक्शन बनेगा, राइट। अच्छा, उसके बाद ये भी समझ में आया, क्योंकि तुम वर्ड यूज कर रहे हो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, याद आया। इसका मतलब अगर मैपिंग दी हुई है तो डोमेन निकालने का चक्कर खत्म हो गया। ये सेट ए ही कौन है तुम्हारा डोमेन, रेंज निकालनी पड़ सकती है, वो देखना पड़ता है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, राइट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे। तो अगर कोई रिलेशन ए टू बी है तो नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे 2 to the power n of a इंटू एन ऑफ बी। अब मैं वो बच्चा हूं ना जिसने सब रट्टा मार लिया है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ फंक्शंस जो बनेंगे वो बनेंगे अगर वो ए टू बी है, याद रखना, अगर क्या है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी टू द पावर, बहुत बढ़िया। अगर तुमने फंक्शन उल्टा कर दिया, बी टू ए कर दिया, वेरी गुड, नंबर ऑफ फंक्शन टू द, ये हो गया नंबर ऑफ, है ना, ए टू द पावर, वेरी गुड। आगे चलते हैं। इसके बाद की कहानी ये है बच्चों कि नंबर ऑफ एवरी फंक्शन विल बी रिलेशन बट एवरी रिलेशन विल नॉट बी अ फंक्शन। तो आई कैन आस्क अ क्वेश्चन, भाई दुनिया में ऐसे कितने रिलेशन है जो फंक्शन ही नहीं है। तो आप बोलो जी टोटल रिलेशन बनते हैं आपके, ये बनते ना, ये उनमें से इतने क्या हो गए, फंक्शन हो गए। तो जो बचे माइनस करने के बाद वो रिलेशंस हैं जो फंक्शन तो नहीं है। हाउ विल यू रीड दिस स्टेटमेंट, रिलेशन एंड नॉट फंक्शन। दोबारा बोलो बेटा, रिलेशन एंड नॉट फंक्शन लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन को एंड रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं, एंड। कॉपी कुछ नहीं करना है, सब ऑलरेडी नोटबुक पे है, मैं तो सिर्फ जैसे मैं क्या दे रहा हूं, रिवीजन, राइट। उसके आगे हमने पढ़ना शुरू किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन क्या है। तो मेनली फंक्शंस को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक, हाँ भाई, इंजेक्टिविटी, हाँ जी, इंजेक्टिव। और दूसरा, इसका सिर्फ नाम ही तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ कुछ नहीं है इसका ना अभी तक, ठीक है, आज करेंगे ना। इंजेक्टिव, इंजेक्टिव में क्या है दोस्तों कि आपके पास इसका दूसरा नाम है 1-to-1, कुछ लोग इसको 1-1 भी बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये क्लियर है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हाँ भाई मनवीर सिंह बोल, क्या कह रहा था, हाँ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। इज इट क्लियर टू एवरीवन। और उसके आगे बढ़े तो ये बताना है आपको कि भाई अगर कोई फंक्शन 1-to-1 नहीं बन पाया तो उसको हम लिख सकते हैं नॉट इंजेक्टिव, नॉट 1-to-1, नॉट 1-1, और एक प्यारा सा खुद का एक नाम भी है इसका, मेनी टू वन। दैट्स ऑल बच्चों। फिर हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि किसी फंक्शन की इंजेक्टिविटी चेक करें तो कैसे करें। तो पहला तो बढ़िया तरीका है, बोले गोले बना लो सर, मैपिंग एरो डायग्राम। मेथड नंबर 2, सर ग्राफ अगर आपको समझ में आता हो, फॉर एग्जांपल x³ का ग्राफ दोस्तों ऐसा है, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ x³। सिखाऊंगा, ग्राफ भी सिखाऊंगा, इस साल चाहिए होंगे बेटा ग्राफ, चाहे तुम साइंस से हो चाहे तुम कॉमर्स से हो। हम स्कूल में इसको बाईपास कर देते हैं, कहना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, उनको भी पता है कि ट्यूशन वाला पढ़ाएगा, ठीक है, बट चाहिए, ठीक है। जिसके जितने ग्राफ अच्छे हो जाएंगे उसका उतना अच्छा हो जाएगा एओडी। क्या हो जाएगा अच्छा, एओडी की फुल फॉर्म सुनो, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, जिसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम। जिसके जितने अच्छे ग्राफ, इन चैप्टर्स के ऊपर उतनी अच्छी पकड़, ठीक है। और जितने कमजोर ग्राफ, ठीक है, सारी दुनिया 100 में 100 थोड़ा लेने जा रही है, कुछ नंबर कट जाएंगे तुम्हारे, और क्या होगा। हाँ जी, तो बेटा ये ग्राफ देख रहे हो x³,
राइट? कैन वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो इस ग्राफ को दो या दो से ज्यादा जगह कट करे? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बोलो हाँ या ना? बट ऑल द लाइंस कट दिस ग्राफ एग्जैक्टली 1 पॉइंट। बट कोई दो जगह नहीं कट करता हो मिला मुझे। ये क्या है? 1 1 है। ये क्या है? इसका ग्राफ, ये तो तुम बचपन से जानते हो, बचपन इन द सेंस क्लास 11 से जानते हो। अगर मैं इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दूं तो पैराबोला है, ऊपर वाला वो भी y की पावर 1 है। सही बात है ना? ये लो। क्या मेरे पास अब कोई लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो इस ग्राफ को दो या दो से ज्यादा जगह कट करे? दिख ही रही है। ये ग्राफ कैसा है बोलो? मैनी वन। इस अप्रोच को बच्चे लाइक नहीं करते, इसीलिए हमने मेथड नंबर 3 इंट्रोड्यूस किया था, इंजेक्टिविटी टेस्ट। इंजेक्टिविटी टेस्ट का मतलब, आओ चलो चेक कर लेते हैं। इंजेक्टिविटी टेस्ट से क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इंजेक्टिविटी टेस्ट के ऊपर दिया क्वेश्चंस कराए थे, एक ही कराया था ना? तो आज पहले इंजेक्टिविटी टेस्ट खत्म करेंगे पहले, ठीक है? अच्छा बच्चों, याद आए तो सब लोग? बच्चों मान लो कोई फंक्शन है a टू b, ठीक है? तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि हम पहले दो इनपुट लेते हैं। कहां से? उसके डोमेन से। नेचुरल सी बात है, उनके आउटपुट भी आएंगे, f ऑफ a, f ऑफ b। वो कहां होंगे? b को क्या बोलते हैं? नहीं बेटे, रेंज नहीं बोलते, को डोमेन बोलते हैं। रेंज तो वो होता है जो आएगा, इसका आंसर आएगा, इसकी वैल्यू आएगी, वो रेंज है। लेकिन रेंज पक्का इसके अंदर पैक है, ठीक है? तो ये कौन है? को डोमेन, है ना? आप ऐसे समझो, आपको जब बर्थडे गिफ्ट मिलते हैं तो उसमें से घड़ी मिल गई, मान लीजिए बर्थडे पे हमने आपको वॉच गिफ्ट कर दी, तो काम की चीज क्या है? वो घड़ी है, लेकिन आई बॉक्स में पैक होकर थी। तो बॉक्स क्या है? को डोमेन। और उस को डोमेन में मेरी काम की चीज पड़ी हुई है वॉच, दैट इज रेंज, ठीक है? तो हमेशा जो रेंज है वो किसी को डोमेन में पैक होती है। रेंज इज ऑलवेज सबसेट, रेंज इज ऑलवेज किसका? को डोमेन, है ना? आप दुनिया में को डोमेन का कोई काम नहीं है तो अपन लोग ज्यादा सीरियसली उसको देखते नहीं है, जब तक इंजेक्टिविटी की बात हो रही है। अगर सब्जेक्टिविटी की बात होगी तो देखना पड़ेगा, ठीक है? उसमें तो बात आएगी अच्छे से। हम स्टेप नंबर 2 क्या था? अच्छा, इसकी मैपिंग बनाना। ए है सर, ए का आउटपुट एफ ऑफ ए, बी है, बी का आउटपुट। बहुत बढ़िया। मैपिंग कैसी दिख रही है? 1 to 1 दिख रही है। इसी को क्रैक करने के लिए मैंने क्या बोला था भाई, तुम अपनी तरफ से एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी डालो। ये तो तुम बड़ा बायस सोच रहे हो। तो बच्चे ने मेरे कहने पे इसको पुट किया, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, है ना? तो ए इक्वल टू बी। एक बच्चा जो स्मोकिंग नहीं करता, उसे कोई कितना ही प्रेशराइज कर दे, भाई लेना है स्मोकिंग करते, वो क्या कहेगा हर बार? भाई मैं नहीं करता, मैं नहीं आऊंगा मैं, है ना? एक बच्चा मतलब जो कॉलेज के बच्चे हैं वो ड्रिंक नहीं करते, तो वो भी कितना ही फोर्स करो, वो नहीं आएगा ड्रिंक में, है ना? तो जो फंक्शन 1 to 1 नेचर में, वो मैनी टू वन में तुम्हारे कहने से थोड़ा चला जाएगा वो। और जो पहले से मैनी वन है वो तुम्हारे कहने से 1 to 1 नहीं आएगा। तो तुमने इसको फोर्सफुली क्या बनाया? मैनी वन बनाया। अब ये रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करने के इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आपका एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी पुट करने के फौरन बाद उसका आंसर क्या आया? ए इक्वल टू बी आया। और ये यूनिक रीजन था। ये क्या था? कोई और रीजन नहीं था इसके पीछे। तो मैपिंग कैसी बन जाएगी कि ए और बी तो एक ही नंबर है, जिसकी वजह से एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी भी एक ही नंबर हो गया। और इस मैपिंग को क्या बोलेंगे हम? 1 to 1। तो इस कंडीशन तो अपन 1 to 1 का शोर मचाते हैं। और अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी पुट करने के मल्टीपल रीजंस हो, क्या हो? ए इक्वल टू बी भी सर कारण है, ए इक्वल टू रूट ऑफ बी भी कारण है सर, रूट ऑफ ए इक्वल टू बी भी कारण है। तो मैपिंग क्या हो जाएगी? अगर ए इक्वल टू बी की वजह से भी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ रहा है, ए इक्वल टू रूट बी की वजह से भी क्या आ रहा है ना? एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी आ रहा है। तो भाई इस टाइप की मैपिंग को क्या बोलते हैं अपन ना? मैनी टू वन बोलते हैं। हो गया भाई? याद आ गई सारी पिछली क्लास? अब पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है? लिखो बेटा, आज की क्वेश्चंस लिखो। अच्छा हाँ, फंक्शंस में से कोई डाउट हो तो अभी बता दो, क्योंकि ये तंग करेगा। रिलेशन वाला डाउट तो क्लास के रुक के बाद भी पूछ सकते हैं। फंक्शन में कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। तो गुण लास्ट क्लास में कहां भाग गया था तू? बात तो पेरेंट्स से मतलब ठीक है ना, रुक जाता ना थोड़ा सा।
ये होगा वैसे ना तब तो अभी 1 मंथ, ठीक है ना, पेरेंट्स की क्यूरियोसिटी होती है मेरा बालक बालिका ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जबकि सबको पता है ना तुम हमारे हिसाब से चलते हो ना तुम पेरेंट्स के हिसाब से चलते हो, तुम चलते हो अपने हिसाब से, जिसका रूल तुम कब डिसाइड करते हो, सुबह उठ के आज फिजिक्स वाला तो बहुत मारेगा, सारे सब्जेक्ट साइड में, सिर्फ क्या चल रहा है सारा दिन, फिजिक्स। आज उठ के नहीं, इकोनॉमिक्स वाली मैम तो बेटा आज ना बहुत चांटा लगाई इसे, सब खत्म, अब दुनिया में कुछ नहीं है सिवाय क्या, इकोनॉमिक्स। तो तुम ये हरकतें छोड़ते नहीं ना तुम, जबकि उन सब टीचर्स ने तुमको प्रॉपर टाइम दिया होता है काम करने का, लेकिन तुम वेट करते हो, लेट द लास्ट मोमेंट कम। तुम एक्सपर्ट हो ना 10th क्लास के, है ना, सारा साल मस्ती मारी है सबने, आखिरी के 2-2.5 महीने में मेहनत करी है, सबके मार्क्स चले गए 80+। तो लगता है लास्ट के 2 महीने तो दुनिया जीती जा सकती है, कोशिश करी थी 11th में, जीत पाए, अब तो सुधर जाओ। उम्मीद करते हैं कि अकल आ गई होगी, नहीं तो 2025 का एडमिशन फॉर्म ले लेना, क्योंकि मैं तो अगले साल ही पढ़ाऊंगा। ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम सुधरोगे कब, नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। चैंपियन क्वेश्चंस में तो भी जाना ही नहीं ना, आज मैं खत्म करूंगा, फिर मैं खुद बताऊंगा कि इसमें से कौन सी होमवर्क है। अभी तो इसमें तो पूरा फंक्शन है, मैं ही बता सकता हूं कि इसमें मेरी आज क्लास के बाद इसमें से क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नहीं कराया था, आज खत्म करेंगे, ठीक है। लिखो क्वेश्चन लिखो, अब एक क्वेश्चन लिखो, fx बोलो बच्चों इक्वल टू मॉड x, चेक इंजेक्टिविटी, क्या करना है बच्चों, चेक इंजेक्टिविटी ऑफ फंक्शन, चेक इंजेक्टिविटी ऑफ फंक्शन, पहला पार्ट इंटीजर टू इंटीजर, दूसरा पार्ट नेचुरल नंबर टू इंटीजर, ठीक है बच्चे। अच्छा तुम्हारे पास इंजेक्टिविटी चेक करने के कितने मेथड हैं, 3, जिसमें ग्राफ को छोड़ के बाकी बिंदास यूज करो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, मार्क्स पूरे देंगे। ग्राफ, हाँ नेचुरल नंबर टू इंटीजर, नेचुरल नंबर टू, अच्छा इंटीजर को आई से भी लिखते हैं ये लोग, ठीक है। तो मैं मैपिंग बना देता हूं, मैपिंग सबसे आसान काम होगा। हाँ भाई इधर देखो सब लोग, चलो सुनाओ, ये फंक्शन में जो भी एक्स डाल रहे हो तुम उसका क्या लोगे, मॉड लोगे। भाई डालना क्या है भाई, एज पर कॉन्सेप्ट में इनपुट सारे कहां से उठाने हैं, देख लो, इंटीजर 0 होता है, 1 होता है, -1 होता है, चलो 0 का मॉड सुनो, 0, 1 का मॉड 1, -1 का मॉड 1, होता है ना। मॉड कभी नेगेटिव आंसर नहीं देता है, मॉड के अंदर जो भी इनपुट डालोगे उसका जवाब हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और ये देता कैसे जवाब, वो भी सीख लो। मॉड एक्स में मॉडुलस का साइन हटाते ही कौन सा साइन एक्टिवेट होता है, प्लस माइनस। अभी आप कह रहे थे कि आंसर माइनस नहीं आएगा, अब आप माइनस में लिख भी रहे हो, नहीं मैं बताता हूं क्या होता है ना। मॉड ऑफ 5 सारी दुनिया को पता है क्या है, कैसे बनता है उस पर फोकस करो। जैसे ही मॉड हटाया होगा तो कौन सा साइन एक्टिवेट हो गया होगा, एज पर डेफिनेशन प्लस माइनस एक्टिवेट हो गया होगा। आखिरी आंसर क्या नहीं हो सकता, वेरी गुड, ये बात याद रखना, आखिरी आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा 5 खुद क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, जब इसका खुद का नेचर पॉजिटिव है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर प्लस आए, इज द राइट आंसर। तो बाहर से इन दोनों में से कौन सा साइन फर्दर प्रोसीड करेगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। तो जो दुनिया को दिख रहा होता है ना मॉड 5 इक्वल टू 5, उसके बीच में ये हुआ होता है, ठीक है। अच्छा चलो मॉड ऑफ -5 किसके इक्वल है, आप सबको पता 5 है, बट आया कैसे, मॉडुलस का साइन विड्रॉ हुआ, प्लस माइनस साइन एक्टिवेट हुआ। मेरा इनपुट कौन है, नेगेटिव, मैं क्या करूं कि आंसर नेगेटिव नहीं आए, तो नेगेटिव को नेगेटिव दे दो ना, अपने आप हो जाएगा जो होना होगा इसका। तो आंसर बोलो, विदाउट। इसका मतलब अगर आज के बाद ये लिखा मिल जाए मॉड ऑफ m इक्वल टू 5, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो m क्या आएगा, वैसे भी लगा लो ना दिमाग, वैसे भी लगा लो दिमाग। दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मॉड लेने से 5 आता है, देख तो 5 ही है,
वेरी गुड। +5 का मॉड भी 5 होता है, तो m की एक पॉसिबल वैल्यू 5 हो सकती है, और -5 का मॉड भी तो 5 होता है। तो आंसर तो वैसे ही दिख रहा है साफ साफ, क्या +-5। वैसे अगर आप रूल्स के हिसाब से जाओगे तो मॉडुलस हटाना पड़ेगा तुमको यहां से, तो मॉडुलस हटाते क्या लग जाएगा, एक बार प्लस लग गया, एक बार माइनस लग गया। अच्छा, प्लस कब लगाओगे, जब ये प्लस हो, और माइनस कब लगाओगे, जब ये माइनस हो। अब मुझे तो पता ही नहीं है क्या है, ये तो अननोन नंबर है, तो क्या है, तो दोनों लूप सरवाइव करेंगे। दोनों लूप क्या करेंगे, हाउ मेनी केसेस आर देयर बच्चों, दो, एक ये और एक ये। बोलो इस केस में m की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और इस केस में m की वैल्यू, आई बात समझ में, क्लियर है सबको। तो ये मॉड का काम करने का तरीका है। अच्छा बाय द वे, अभी एट प्रेजेंट ये इंटीजर टू इंटीजर में क्या करना है, क्या रिमार्क लिखो इंटीजर टू इंटीजर में, मेनी टू 1। अच्छा बी पार्ट में आप क्या समझते हो, क्या चेंजेस आ जाएंगे बी पार्ट करते टाइम। ऑब्वियसली आपने बोला नेचुरल नंबर, सो -1 आप कभी डाल ही नहीं पाओगे, -1 छोड़ दो, 0 नहीं डाल पाएगा कभी। अच्छा फिर क्या डाल पाएगा ना, वो बता पहले ना, फिर बाकी बातें तो आराम से करते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अच्छा और भी है। और इंटीजर में तो आप जानते ही हो, 0 है, -1 है, -2 है, 1 है, 2 है, 3 है। अभी 1 का मॉड 1, 2 का मॉड 3 का मॉड, क्या लगता है, वेरी गुड, 1 2 1 आएगा आंसर ना। कर लो, कॉपी कर लो बच्चे, पहला क्वेश्चन है। जिसका भी ये हो जाए फौरन से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुमको। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, और fx लिखा हुआ है बच्चों x²। आपको चेक करना है इंजेक्टिविटी। तो पहले तो इंजेक्टिविटी चेक करो। व्हाट वुड बी योर आंसर, व्हाट वुड बी your answer if function is positive real number to real number। वेरी गुड, सही जवाब है। और सुनो, मैपिंग वाला मेथड और इंजेक्टिविटी टेस्ट तो बिंदास यूज करो, फुल मार्क्स हैं, उस पर कोई नंबर नहीं काट सकता तुम्हारे कि 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन हमने पूछ लिया, तुमने वहां मैपिंग बना दी। अरे भाई वो कोर्स में है हमारे, हम मैपिंग बना सकते हैं, पर चिंता नहीं करो, एग्जामिनर ने अगर तुमको 5 मार्कर में इंजेक्टिविटी चेक करानी है बेटा, सवाल ही ऐसा देगा कि तू मैपिंग से कर भी नहीं पाएगा उसको, तो जाना पड़ेगा उसको टेस्टिंग में लाके। ठीक है, अच्छा चलो जवाब दो, इसका क्या करना है। ठीक है भाई, ए पार्ट इसको मैपिंग से भी कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ जी, इसमें ग्राफ में भी दिक्कत नहीं चैंपियन। ये ले ग्राफ, ले ये ले, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, x² का ग्राफ ऐसा होता है। अब तो मुझे कह रहा है कि सर तू रियल नंबर पुट करेगा, यानी इसमें कुछ भी पुट कर रहा है तू, इसको इनपुट बोलते हैं और इसको बोलते हैं आउटपुट। x को क्या बोलते हैं, इनपुट, और y को क्या बोलते हैं, तो ये सारे आउटपुट आएंगे। क्यों, क्योंकि ये तुमने सारे इनपुट डाले, और फिर ये लाइन एग्जिस्ट कर जाएगी जो इसको कितनी जगह मीट कर रही है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, मैनी वन। लेकिन अगर तू ग्राफ में जाए और तो बी पार्ट की बात करें, किसकी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तूने जो इनपुट डाला है उसमें सारे पॉजिटिव रियल नंबर डाले, 0 भी नहीं डाला बेटा तूने।
इसका मतलब तूने ये डाला ही नहीं, ये सब डाला नहीं, तो ये सब आंसर आएगा क्यों? नहीं समझे? इनपुट डालते तो आउटपुट आता ना, तो ग्राफ ही गायब हो गया वो वाला। तो तेरा ग्राफ रह कितना गया? ये ब्लू वाला, ये इनपुट डाला ना तूने, तो यही आउटपुट आया होगा तेरा, है ना। और अब मैं जो भी लाइन बनाने की कोशिश करूं पैरेलल टू व्हाट, कितनी जगह कट करेगी इसको? यहां तो कट ही नहीं करेगी, ये देखो, यहां तो कट ही नहीं करेगी, और करेगी तो मैक्सिमम तो ग्राफ से भी आएगा। बट ऐसा ऐसा थोड़ा कि कोई मेथड फेल हो जाएगा। बट ये है कि अगर तू इस क्वेश्चन को इस तरीके से कराया तो एमसीक्यू में तो कोई तेरी वर्किंग चेक करता नहीं है, तो फुल मार्क्स है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव पेपर है और 2 मार्कर में, ये 3 मार्कर में क्वेश्चन था, तो मार्क्स 0 मिलेंगे, बिकॉज ग्राफिकल मेथड सीबीएसई में प्रेफरेबल नहीं माना जाता फॉर द सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन, फॉर द सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन। एमसीक्यूज मैं तो इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे तो भाई तुम्हारा एमसीक्यू कॉर्नर भी तो ठीक करना है। मोर ओवर, क्या तुम सीबीएसई बोर्ड को फुल लास्ट अपना टारगेट मान के चल रहे हो? क्या नेक्स्ट ईयर तुम्हें जेई या सीयूईटी नहीं देना है? सीयूईटी का मतलब 50 क्वेश्चंस आएंगे, बाढ़ में गया जेई। लेट्स टॉक अबाउट द मिनिमम एंट्रेंस एग्जाम, जब तुम सबको देना ही देना है। किसी भी यूनिवर्सिटी से नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के लिए यू हैव टू क्रैक फर्स्ट ऑफ ऑल सीयूईटी। सीबीएसई बोर्ड्स की मार्कशीट वुड नॉट बी इनफ क्राइटेरिया टू गेट द एडमिशन। सीयूईटी के अंदर 50 क्वेश्चन आने, कितने आने? जिसमें से 40 करने हैं। और सुनो, ऐसा करने के लिए तुम्हें सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिलेगा, इनफैक्ट 45 मिनट। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। तो 50 में से कितने करने हैं और टाइम कितना मिल रहा है? और 45 मिनट में 40 क्वेश्चन, लेस देन 1 मिनट फॉर अ क्वेश्चन। आइए कल कुछ नहीं, सॉरी, स्लाइटली मोर देन 1 पॉइंट ना, बट नॉट 1.5 सेकेंड, 1.5 मिनट नहीं मिल रहा तुमको, अराउंड 1.1 मिनट्स फ्यू सेकेंड फॉर ईच क्वेश्चन। तो तुम्हारी अप्रोच क्या होगी? ये सब, ये टेस्टिंग। यू हैव टू बी शार्प बेटा। थोड़ा स्कूल के गेट के बाहर निकल के देखो, कुछ और भी करना है अगले साल अभी। बात समझ में आई? तो स्कूल के टीचर्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते। कारण यह है कि दे आर प्रोफेशनल एंड दे आर डूइंग देयर जॉब्स। उनको सीबीएसई पढ़ाना है, वो पढ़ा रहे हैं, बट भाई उसके बाद की जिम्मेदारी किसकी शुरू होती है? वो हमारी है ना। तो हम तुमको पढ़ाएंगे कुछ इस तरीके से कि स्कूल एज वेल एज इस बैच में कम से कम सीयूईटी सेटल हो जाएगा। कितना सेटल हो जाएगा? यानी अगले साल सीयूईटी में जो भी करना है, तुम्हें मैथ्स की तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ्स तो यही खत्म होके जा रहा है तुम्हारा, ठीक है। बाकी जो तुम्हारा रीजनिंग एंड ऑल, जो भी क्या बोलते हो, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, भाई इसके लिए तो तुम्हें टीचर चाहिए होगा। ये तो हाँ, करंट अफेयर्स जो भी है वो तो अखबार पढ़ते ही होगा रोज, नहीं पढ़ता? तो करंट अफेयर ठीक कर ले फिर, एग्जाम में भी गूगल। कोई नहीं भाई, कोई नहीं। अच्छा चले, खत्म करते हैं ना इसको जल्दी से। इंजेक्टिव टेस्ट से कर लो इसको। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू व्हाट? आर। जाहिर सी बात है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी जो आउटपुट आए वो कहां से आए? वो भी कोडोमेन में चले गए। क्या बात हुई थी भाई याद? लास्ट क्लास में क्या बात हुई थी कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी पुट कर दो। तो कर दो ना भाई। इसमें ए डालूंगा तो यहां क्या आएगा? ए स्क्वायर। इसमें बी डालूंगा तो यहां क्या आएगा? बहुत बढ़िया जी, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? गुड है। तो भाई ये क्यों होगा? क्योंकि ए प्लस माइनस बी है। अब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के फर्स्ट अटेम्प्ट में मल्टीपल रीजन नजर आ रहे हैं। या तो ए इक्वल टू बी इसके पीछे है, नहीं तो ए इक्वल टू कौन है? अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर गए, अगर ये रीजन और ये रीजन दोनों सर्वाइव करके आते तो मल्टीपल रीजन का टास्क हो गया। और मल्टीपल रीजन में तो मेनी टू वन है। क्या है? एंड अनफॉर्चुनेटली है ये मेनी टू वन, क्योंकि आपका इनपुट क्या है? ए एंड बी के नेचर क्या है? रियल नंबर। वो पॉजिटिव भी होता है भाई साहब, वो नेगेटिव भी होता है। तो मैं इसको रूल आउट नहीं कर पाऊंगा, हेंस मुझे लिखना पड़ेगा दैट एफ इज एफ ऑफ एक्स, सॉरी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ क्या था बेटा? रियल नंबर टू इज मेनी टू वन। बट होल्ड ऑन, अगर तुम व्हाट वुड बी योर आंसर पे चलते हो तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं। फॉर बी पार्ट, हाँ भाई, बी पार्ट के लिए तुम्हारा डोमेन क्या हो गया? एनीवन? डोमेन हो गया ए और बी दोनों कहां से उठाने हैं? आर प्लस। ए का नेचर
पॉजिटिव रियल नंबर। बी का नेचर, तो फिर तो ये कैसे होगा, ये तो मजाक चल रहा है। अगर बी का नेचर क्या है, पॉजिटिव, किससे मल्टीप्लाई हुआ, नेगेटिव से। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। क्या नेगेटिव नंबर पॉजिटिव के इक्वल हो सकता है, तो गलत हो जाएगी ना कहानी। ठीक है, अगर बी का नेचर पॉजिटिव है, वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेचर क्या हो गया, नेगेटिव। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। नॉट पॉसिबल, ए तो पॉजिटिव रियल नंबर था। सो कौन सी पॉसिबिलिटी रूल आउट हो जाएगी, ए कांट बी इक्वल टू व्हाट, माइनस बी। सो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी का मैसेज किसकी वजह से आ रहा है, इट इंप्लाई दैट एफ इज इंजेक्टेड। ठीक है, और हम सब बच्चे आंसर करेंगे सेम क्वेश्चन, मतलब तो कॉपी करेंगे ऑब्वियसली, और सेम क्वेश्चन को आंसर करेंगे फॉर दिस पावर ना। ये लो एक्स क्यूब, सेम सवाल आपको जवाब देना है एक्स क्यूब के लिए। हाँ, ये कॉपी करो पहले, टेक योर टाइम, ये कॉपी करो अच्छे से। नो कमेंट्स, मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, मैं बोला तो सब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसको फील करो अपनी कॉपी में कि चल क्या रहा है। तवगुण और कार्तिक सेम सेम स्कूल है, सेम पहले था, तो दोस्ती बड़ी अच्छी है तुम्हारी, अभी भी है। क्लास में बात नहीं करनी बेटे। अभी व्हाट अबाउट एक्स क्यूब, ये तो कॉपी कर ही लो, फिर एक्स क्यूब का जवाब देना है सेम सिचुएशन के अंदर। क्या जवाब है, दोनों इंजेक्टिव। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है ना, अगर कॉपी कर लिया हो तो। चलें, कॉपी कर ले सबने, चेंज कर लेते हैं इसी में ना, ये क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। अभी ए क्यूब इक्वल टू बी क्यूब, ए इक्वल टू बी, ऑब्वियसली इट इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी। अरे भाई एक बात बताओ ना, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर के पीछे तो ये रीजन है कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता ही होता है। -2 का भी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है, तो कहते हैं कि अगर पावर सेम हो, क्या सेम हो, तो बेस इक्वेट हो जाते हैं। और अगर पावर सेम हो तो यहां भी 2 इक्वल टू क्या निकल जाता है ना, -2 निकल जाता है। तो देखिए इस तो स्क्वायर की वजह से था, स्क्वायर को हटाओ, अभी बात किसकी हो रही है, तो क्यूब में थोड़ी ना यार तुम माइनस लगा लोगे। हाँ भाई, क्या 2 क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब होता है, ये सपोज, लेकिन क्या -2 का क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब होगा, ये तो अपने आप में ही गलत लॉजिक है। तो इसका मतलब यहां तो एक ही रीजन है, तो दोनों तो नहीं हो सकते ना, एक ही रीजन सर्वाइव करेगा। तो इसमें तो आप बिंदास लिख दो क्या, कि ए इक्वल टू कितना आएगा, बी। क्या मल्टीपल रीजंस बने हैं, एक गरीब रीजन आया, बताओ रीजन क्या है, ए इक्वल टू बी, एफ एक्स क्या होगा, इंजेक्टिव। चाहे तो आर टू आर ले ले, और चाहे तो क्या ले ले, आर प्लस से 2r ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीपल रीजन है ही नहीं। मुझे रिजेक्शन कब सोचना है, पहले मल्टीपल रीजन तो आए, तो मैं सोचूं कि कौन सा जेन्युइन रीजन है और कौन सा फेक रीजन है। या तो रीजन ही एक आया है। क्या तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि हो सकता है कि जो एक रीजन आया वो भी गलत हो, नहीं, ये नहीं हो सकता। कारण या तो एफ इंजेक्टिव होगा, यानी 1 to 1 होगा, या क्या होगा, मेनी 1 होगा।
कभी ऐसा नहीं होगा कि एफ नीदर वन वन नॉर मेनी वन, ये नहीं हो सकता। तो यहां तो वो वन वन का नेचर एक्वायर करेगा, यहां किसका एक्वायर करेगा, मेनी वन का। ठीक है, हाँ बेटा बोलता हूं। मतलब उसको सॉल्व करके पूरा, हाँ ला ना सॉल्व कर देते हैं। बट वो उसी वाले कहते हैं ना, वो हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, वो पूरा काम कर लेंगे। इधर देखो भाई, लेकिन उस केस में फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की नॉलेज चाहिए। किसकी नॉलेज चाहिए? हाँ तो देख तो सही है, तूने पंगा गलत लिया ना। ठीक है, आओ बच्चों, ए क्यूब इक्वल टू, इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। मैं तेरे क्वेश्चन को सही समझा ना, ऐसे ही सॉल्व करने के लिए कह रहा है ना। हाँ ठीक है, तो ये ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना दोस्तों, तो यहां तो ए माइनस बी इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो ये होगा। अब जैसा कि तवगुन कह रहा है कि ए इक्वल टू बी, देखो सर बात तो सही है ना। और तुम ध्यान से देखो, इस भाई अगर तेरी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को मैं काउंट कर रहा हूं, तो सॉल्यूशन तो मुझे इसका भी चाहिए होगा, है ना। तभी बोला था तेरे को कि मत कर ऑपरेशन। अब ऑपरेशन करेगा तो लीवर किडनी हार्ट सब नजर आएंगे, और सब सब देख बैठ के। अब तो हम यहाँ अच्छा खासा देख रहे थे ना सीधे, अरे इसके लिए तो एक ही रीजन है ना। बट इसके लिए भी हम तेरे को सिखा देते हैं कैसे करना है। सारी इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दे बेटा, सारी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दे बोल, कर लिया। और ए बाई बी को अल्फा ले ले, या चल एक्स, एक्स तो यूज हो रहा है ना, वाई ले ले। बोल जल्दी से क्या बन गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू 0। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं मेरे पास? एक है मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन जिसको तुम बोलते हो, दूसरा है डी मेथड, जब फैक्टराइजेशन नहीं हो रही होती। तो नहीं हो रही ना इसकी फैक्टराइजेशन, तो डी निकाल ले बेटा। डी क्या होता है बोल, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये वन है, ये वन है, ये वन है, तो नहीं ए वन है, बी वन है और सी वन है। बोल बच्चे, 1 - 4 × 1 × 1। ओ भाई साहब, ये तो डी ही -3 आ रहा है। जिसका डी नेगेटिव होता है क्लास 10 क्या कहती है, रूट्स आर नॉट रियल। यानी रियलिटी में इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है नहीं। ये तो इक्वेशन के सॉल्यूशन ही क्या है, इमेजिनरी। यानी यहां से जो भी रिलेशन निकल के आएगा ए और बी, ऑब्वियसली तो भूल रहा है कि तेरा वाई पहले तो कौन है, तो वाई कौन है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे, इमेजिनरी। इसका मतलब ए और बी का नेचर क्या है, इमेजिनरी है। तो भाई एक मेरी बात सुन, तेरे इनपुट, हाँ वेरी गुड सही समझा, तेरे इनपुट कहां से उठाए मैंने, रियल नंबर से। तो अगर इसके ए और बी की वैल्यूज इमेजिनरी है, तो लॉजिकली वो तो डोमेन के ही बाहर है, तो रिजेक्ट हो जाएगा ना। और अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी का एक कारण ये आ रहा था और एक यहां से आना था, जिसमें से ये रिजेक्ट होने को तैयार है, जिसमें से ये, तो मल्टीपल रीजन है या सिंगल रीजन है, मैं हो गया ना तेरा व्हाट यू से 1 to 1। ठीक है, पर चैंप इतने से काम चलता है अपना, है ना। तूने भी नहीं सोचा होगा सर कहां ले जाएंगे इसको, ठीक है नहीं। हाँ वो मुझे पता था मैं तो देखो समझा रहा हूं कि देख, या तो छेड़ मत, तो छेड़ेगा तो फिर पूरी बात समझानी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। अच्छा एक क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, ये लो, इस क्वेश्चन की इंजेक्टिविटी चेक करके बताओ है या नहीं है। हाँ भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से 2x + 3 अपॉन x - 5, और जो फंक्शन है वो दुनिया में कोई भी रियल नंबर हो सकता है सिवाय 5 के। जो इनपुट है, यानी जो डोमेन डालना है, जो x डालना है, वो दुनिया का कोई भी रियल नंबर डालना, 5 नहीं डालना, और आपका आउटपुट रियल है। करो चेक करो, क्या ये इंजेक्टिव है। जैसा कि मैं कह रहा था, ठीक है कार्तिक बहुत, जैसा कि मैं कह रहा था कि मेरी ग्राफ बनाने की अप्रोच इतनी परफेक्ट नहीं होती है। अब ऐसे ऐसे सवालों के मैं ग्राफ कहां से बनाने बैठूंगा, तो या तो मैं बना लूं मैपिंग, और मैपिंग में भी कितने बना लूं, ये तो रियल नंबर है, ऐसा कोई यूनिफॉर्म नेचर भी नहीं दिख रहा। तो चुपचाप किस में चले जाओ, इंजेक्टिविटी टेस्ट में चले जाओ, वो खुद बताएगा क्या करना है। ठीक है, करो जल्दी से करो चेक इसको।
ले सकते हैं, बट फिर वही वाली बात है कि आपके मन में हमेशा ही डर रहेगा, या टीचर कैन क्लेम कि आपको कैसे पता है कि जितनी रिसर्च का सैंपल साइज आप लेके बैठे हो, आपने नीचे मार्केट में उतरा, हाँ भाई इस बार कौन जीत रहा है, 4 मिले तेरे को, चारों ने बीजेपी बोल दिया, या लेट्स से चारों ने कांग्रेस बोल दिया, बट क्या उन 4 का ओपिनियन, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कैन यू से कि पूरे इंडिया का ओपिनियन ये था? तो द प्रॉब्लम इज सैंपल साइज, ठीक है। हाँ इंजेक्टिव है बेटा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। लेट ए और बी दोनों रियल नंबर एक्सेप्ट 5 में से कुछ आता है, तो प्यारे बच्चों एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, 2a प्लस 3a माइनस 5, 2b प्लस 3 अपॉन कितना बचे, b माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको और इसको, 2a इंटू बी, 2ab, 2a इंटू 5, फिर 3b, फिर माइनस 15, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया तुम्हारा 2ab, फिर 2b को 5 से किया, कितना हो गया बच्चों, 10ab, वो भी माइनस में, 3a प्लस, और लास्ट आ गया माइनस 15। ये इधर भी था, ये इधर भी था, कैंसिल हो गया, ये इधर भी है और इधर भी है तो कैंसिल हो गया। एक काम करते हैं, सारे ए वाले, ये सही लिखा है मैंने, ये सही नहीं लिखा ना, अब मैं इसको ठीक कर रहा हूं अभी, रुको जरा। ए इंटू 2b हमने लिखा 2ab, फिर हमने 10a है, ये है 10b, सॉरी 10b है, अब माइनस 10b ना, 2b इंटू दिस, कोई नहीं बेटे कोई नहीं, ये इधर शिफ्ट कर दिया, ये इधर शिफ्ट कर दिया, बोलो माइनस 10a और माइनस 3a कितना हो गया भाई, वो इधर आया ना, तो माइनस 3a, माइनस 10a माइनस 3a तो माइनस 13 है, और ये उधर पहुंच गया माइनस 13b, बोलो a इक्वल टू b। तो भाई एक बात बताओ, एफ ऑफ a इक्वल टू एफ ऑफ b के कितने रीजन है, मल्टीपल या यूनिक? बोलो एफ इज इंजेक्टिव, एफ क्या है, इंजेक्टिव। आई बात समझ में, ठीक है। एक और जगह है जहां मैं तुम्हें तंग कर सकता हूं, ठीक है, तुमको ना इन फंक्शंस की नॉलेज नहीं है अच्छे से, तुम इसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, मॉड एक्स के साथ, ये तुम्हारा कंफर्ट जोन है, तुम कर लेते हो मैनेज किस तरीके से, लेकिन तुम्हारे सामने SGN लिख दो, तुम्हारे सामने बॉक्स ऑफ एक्स लिख दो, क्या लिख दो, बॉक्स ऑफ एक्स लिख दो, बॉक्स ऑफ एक्स समझ दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर तुम्हारे सामने लिख दो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब बच्चे को इंजेक्टिविटी आती है नहीं आती वो तो बात की बात है, बच्चा देख रहा है ये कुछ क्या है सर, ये है ना, तो इनकी महारत आपके पास होनी चाहिए, सो दैट इसका नेचर आपको पता होना चाहिए, राइट। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा भाई साहब, इनके ना मैं ग्राफ भी बना देता हूं तुम्हारे लिए, क्या बना देता हूं, ताकि दोस्ती पक्की वाली हो जाए, ये कभी पूरे क्लास में नहीं, क्लास करो पूरे साल में कहीं भी देखें तो तुम्हारा कंफर्ट जोन ठीक रहे इनके साथ, ठीक है। मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूं, ये तुम बहुत वीक रहते हो यार इनमें, ठीक है, तुम्हारा हालात मतलब लगभग खराब रहते हैं इनको लेके, और इनमें कोई भी सवाल आना मतलब, भले मैंने लड्डू सवाल पूछा तुमसे नहीं होना, क्योंकि तुम इसको देख के भाग जाते हो कॉपी छोड़ के, ये नहीं होता मुझसे, ठीक है। अच्छा इसको करते हैं अभी ना, इसको सेकंड में अटेम्प्ट में करते हैं। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, डू यू अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म फंक्शन और नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन क्या होता है ना, लिखो हेडिंग, इंजेक्टिविटी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस, क्या लिखेंगे बच्चे, इंजेक्टिविटी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस। तो सबसे, हाँ वेरी गुड, तो सबसे पहले तो बच्चों को यह पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या फर्क है। एक फंक्शन है, ये लो, किसी भी टाइप का एक्स ले आओ, इधर देखो, किसी भी टाइप का क्या ले आओ, यही जवाब देगा, यही भाई साहब जवाब देंगे और कोई नहीं देगा, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म बिहेवियर। क्या बोलते हैं इसको, किसी भी टाइप का थीटा ले आओ, जवाब तो साइन नहीं देना है, जवाब तो किसने देना है, लेकिन अगर तुम इन दोनों को मिला के एक नया क्वेश्चन बना दोगे, भाई आपने एफ ऑफ थीटा डाला तो आंसर थीटा आया, और एफ ऑफ थीटा डाला तो आंसर साइन थीटा आया, ये क्या है, कोई दिक्कत नहीं, ये अपने आप में यूनिफॉर्म बिहेवियर है, ये अपने आप में यूनिफॉर्म बिहेवियर। लेकिन अब आप नया फंक्शन डिजाइन कर दो जिसमें ये बोलो कि अगर तो थीटा 0 या 0 से छोटा है तो आंसर थीटा लेना, और अगर थीटा से बड़ा है
यानी 0 से बड़ा है थीटा, तो जवाब क्या लेना, यानी अपने ही गिवन फंक्शन के पीसेस बना दो, टुकड़े कर दो, पीसेस बना दो। उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। और इनकी इंजेक्टिविटी चेक करना भाई साहब सरदर्द है, क्योंकि केसेस बनेंगे ना भाई साहब। आपके इनपुट दोनों कैसे हैं, लेस देन 0, आपके इनपुट दोनों कैसे हैं, मोर देन 0, आपका एक इनपुट कैसा है, लेस देन 0, दूसरा इनपुट कैसा है, मोर देन 0, आपका एक इनपुट कैसा है, उल्टा भी कर दिया ना, एक पहला इनपुट लेस देन 0, दूसरा वाला इनपुट मोर देन 0, या पहला इनपुट मोर देन 0 और दूसरा इनपुट क्या। भाई साहब इसकी इंजेक्टिविटी कितने केसेस में चली जाती है, 4 ही तो बनेंगे, दोनों यहां से, दोनों यहां से, पहला यहां से, दूसरा यहां से, और पहला यहां से तो दूसरा वहां से, है ना। 4 केसेस में इंजेक्टिविटी जाती है, जो बच्चे को थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस लगता है, यार ये क्या चीज है ना। तो कर लेते हैं प्रैक्टिस इसको भी। हेडिंग क्या लिखा बेटा, इंजेक्टिविटी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन। नॉन यूनिफॉर्म का नीचे से इंट्रोडक्शन लिखो पहले, नॉन यूनिफॉर्म का इंट्रोडक्शन लिख लो। द फंक्शंस विच आर डिफाइंड पीस वाइज, द फंक्शंस विच आर डिफाइंड पीस वाइज। एग्जाम्पल आप जानते हैं, मॉड एक्स एक नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है। कौन समझाएगा कैसे, अरे आप ही ने तो बोला था कि मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस आएगा, बोलो हाँ या ना। फिर मैंने जब पूछा था कि प्लस कब माइनस कब लगाओगे, हाँ भाई माइनस कब लगाओगे, जब ये नेगेटिव हो। जो भी दुनिया में नेगेटिव है 0 से बड़ा है, छोटा है, इक्वल है, छोटा है। तो अगर तुम गारंटी देते हो कि x क्या है, 0 से छोटा है, तो मैं x लूंगा या माइनस x लूंगा, तो लिखो माइनस x लेने वाले, बात खत्म। और अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो फिर मैं क्यों साइन चेंज करूंगा, वो खुद ही नॉन नेगेटिव है। भाई 0 भी है तो नेगेटिव नहीं है, और अगर 1 2 3 4 5 है या 1.9 है या 2.346 है तो खुद से तो पॉजिटिव है, मुझे क्या करना है उसको, मैं साइन चेंज क्यों करूं। हाँ भाई, कितने लोगों को दिख रहा है कि मॉड एक्स के क्या बन गए, पीसेस। क्या बन गए, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। आओ इसी की चेक कर लेते हैं। भाई पिछली बार जब मॉड एक्स कराया था वो गोले बना के कराया था, याद करो, इसलिए तुमको रियलाइज नहीं हुआ कि तुमने कितनी खतरनाक चीज ऐसे उठा के साइड में रख दी। और मान लो इस बार मैं बोल दूं विदाउट यूजिंग मैपिंग, क्या मैपिंग नहीं यूज करनी, तो बेटा फिर तो ये बवाल है, फिर तो चेक करना पड़ेगा प्रॉपर, है ना। तो लो चेक करो दोबारा से, इंजेक्टिविटी विदाउट यूजिंग मैपिंग लिख लेना साथ में। चेक द इंजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन विदाउट यूजिंग मैप। मैपिंग यूज नहीं करोगे, मैपिंग यूज नहीं करोगे। ठीक है, केस 1। अच्छा, सबसे पहले तो होगा a कॉमा बी किससे ले लो, ऑब्वियसली जो तुमने इनपुट दिया, तो उसकी वजह से f ऑफ a जो f ऑफ b आउटपुट आएंगे वो कहां से लेंगे, अरे वो यहां से लेंगे, r से लेंगे। ओके, पुट क्या, हम तो रेडी हैं f ऑफ a किसके इक्वल लेने के लिए, f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल ले लिया। अब आ जाओ केस 1, अगर a और b दोनों 0 से छोटे हुए, दोनों 0 से क्या हुए, तो f का आउटपुट ये भाई साहब देंगे या ये देंगे, हाँ ये देंगे। ये क्यों देंगे, ये तो तब लेना है जब आपके इनपुट क्या हो, 0 या 0 से, तुम तो खुद क्लेम कर रहे हो कि तुम्हारे इनपुट 0 से छोटे हैं, तो तुम इधर क्यों आओगे, उधर जाओगे ना, उसके पास जाओगे। और उस केस में आउटपुट क्या है, जो भी इनपुट है उसको x लिखा है या माइनस x लिखा है। तो अगर मतलब तुम 2 इधर अगर तुम इधर -2 डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, तो वहां आएगा क्या, माइनस ऑफ -2 आएगा, तो 2 ही ऑब्वियसली मॉड है, तो 2 के अलावा क्या ही देगा बेचारा, बट होगा क्या, ऐसे होगा ना काम। तो चलो बताओ, अब मैं f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b का क्या मतलब समझो, जल्दी से मेरी हेल्प करो। हाँ माइनस a इक्वल टू, अरे तो घूम फिर के तो तेरे हाथ में तो क्या आया, a इक्वल टू b। अब तक तुम खुश हो, हाँ मतलब जितनी थ्योरी मुझे पढ़ाई गई है उस हिसाब से तो मैं हैप्पी हूं। क्यों बच्चों, मुझे क्या पढ़ाया गया कि अगर f ऑफ a f ऑफ b पुट किया जाए तो a इक्वल टू b मस्ट बी द यूनिक रीजन फॉर दैट, मस्ट बी व्हाट, यूनिक रीजन फॉर दैट। अच्छा चलो ठीक है, बट हु टोल्ड यू कि दुनिया के सारे इनपुट 0 से छोटे होते हैं, बात तो सही है। तो क्या करें फिर, कोई नहीं, तो एक केस 2 बना लेते हैं। बनाओ भी बनाओ, केस 2 बनाओ। क्या कहता है केस 2, a और b दोनों 0 या 0 से
बड़े हैं, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी कहां से उठाओगे, इस लूप से या इस लूप से, सेकंड वाले लूप से उठाओ, तो बोलो एफ ऑफ ए कितना आएगा, ए। ये तो मजे ही आ गए, जो हम चाहते थे पहली लाइन में मिल गया अपने को। तो अच्छा, मल्टीपल रीजन मिले हैं या यूनिक रीजन मिला है, यूनिक मिला ना, ठीक है जी, मल्टीपल रीजन नहीं मिले, क्या मिला है, यूनिक रीजन मिला है भाई, ये अपने आप में अलग है ना। ठीक है, आगे चलते हैं, केस 3, बोलो भाई केस 3। अगर ए तो 0 से छोटा हो और बी 0 या 0 से बड़ा हो, यानी कि ए तो चला गया इसमें और बी चला आया इसमें, तो भाई एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। हाँ भाई, एफ ऑफ ए कितना है, तो माइनस ए है, और एफ ऑफ बी कितना है, वो बी है। अच्छा अब, हाँ ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तो डिसएग्री करता हूं इससे। मनवीर सिंह थोड़ा जल्दी कर गया तू, बी का नेचर क्या है, 0 है, नहीं तो 0 से बड़ा है, कुल मिला के नेगेटिव नहीं है। दोबारा बोल, तो बी का नेचर याद रखना, बी क्या है, ऐसा कुछ भी है लेकिन नेगेटिव तो नहीं है। ए क्या है, नेगेटिव, पक्का है ना, क्योंकि 0 छोटा है। तो प्रैक्टिकली बी का नेचर क्या है, नॉन नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं आ सकता। अब तू ऐसे नहीं कह सकता सर देखो नेगेटिव आ रहा है, अबे तो ए का नेचर चेक करना, ए का नेचर क्या आ रहा है, ए का नेचर आ रहा है तेरा नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, ओह, तो अगर ये इसका नेचर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं इसमें 0 भी लिखा हुआ है ऐसा, तो क्या होना नहीं चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, 0 भी हो जाए चला देंगे, मोर देन 0 भी हो जाए चला देंगे। तो मैंने बोला सर ये तो फिर रिजेक्ट हो गया, ये तो क्या हो गया, अगर ये रिजेक्ट हो जाता तो मजे आते, क्योंकि पहला कारण क्या है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी को पहले 2 केसेस ने क्या बोला है कि अगर आप एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी पुट करोगे तो आपका रीजन क्या है, ए इक्वल टू बी। मैं इसको लेकर बड़ा खुश हूं कि अब तक देखो, अब तक क्या चल रहा है, यूनिक रीजन चल रहा है। अब तक क्या चल रहा है, ये भाई साहब अचानक पिक्चर में प्रकट हो गए क्या, माइनस ए इक्वल टू बी। अब हम परेशान है यार, अगर ये सर्वाइव कर गया तो मेरे पास कितने रीजन हो जाएंगे, 2 रीजन हो जाएंगे, एक ए इक्वल टू बी और दूसरा, हाँ ये सर अगर ये रिजेक्ट हो जाए, क्या हो जाए, फिर हम कह सकते हैं कि सर ये इंजेक्टिविटी की तरफ चला जाएगा। भाई रिजेक्ट नहीं हो रहा, वो चेक करो, रिजेक्ट नहीं हो रहा, कैसे, बी का नेचर क्या है, नॉन नेगेटिव, बी का नेचर क्या है, नॉन नेगेटिव, और ए का नेचर क्या है, नेगेटिव, और तुमने बाहर क्या चिपकाया हुआ है, माइनस इंटू माइनस, बोलो भाई ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या एक पॉजिटिव नंबर दूसरे पॉजिटिव नंबर के इक्वल हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो क्या हम इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर पाए, भाई रूल आउट नहीं कर पाए, ये तो सर्वाइव होता दिख रहा है मुझे, ये तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हाँ जी इधर देखो ध्यान से, हम रिजेक्ट नहीं कर पाए ना बच्चों, तो हमें क्या लिखना है, बोलो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी इंप्लाइज दैट बी इक्वल्स टू या माइनस ए इक्वल टू कितना, बी। सिमिलरली केस 4, चलो बेटा बताओ केस 4 क्या कहता है, केस 4 उल्टा कर दो, पहला इनपुट यहां से ले लो, दूसरा इनपुट वहां से ले लो, बोलो आई बात समझ में, ठीक है। अपन काम पूरा कर रहे हैं, एमसीक्यू में तो तू जहां से बाहर होना चाहे वहीं से हो जाइए, ठीक है। हाँ भाई एफ ऑफ ए, सिंह ए यहां से आ रहा है, तो एफ ऑफ ए का आंसर तो ये देगा ना, फिर क्या लिखें, ए, और बी आ रहा है तेरा लेस देन 0, मतलब वो तो नेगेटिव है, तो यहां से आएगा ना। ये रूल आउट हो रहा है या एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है बताना जरा, क्योंकि बी क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ए क्या होना चाहिए, नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, हाँ तो वो तो है ही नहीं, हम तो खुद कह रहे हैं कि ए यहां तो 0 है, नहीं तो 0 से बड़ा है। ये मना करें या इसको रख ले अपने पास, भाई रखना पड़ेगा, मना कैसे करोगे इसको। तो इसका मतलब फाइनली बताओ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 क्या समझ में आया, 1 2 3 4, फ्रॉम 1 2 3 एंड व्हाट बच्चों, मुझे एक बात समझ में आई कि अगर आप ये डालोगे ना एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, पहली या तो ए इक्वल टू बी आएगी, नहीं तो ए इक्वल टू माइनस बी। ये इसी में कवर्ड है बेटा, ये इसी में कवर्ड है, वो माइनस साइन इधर लगा दोगे तो वो वाली पॉसिबिलिटी आ जाएगी। वेरी गुड, सिंगल रीजन है या मल्टीपल रीजन है, तो पर मना कर दो, बोला एफ इज नॉट इंजेक्टिव,
एंड गेस व्हाट, अगर मैं यहां आर की जगह आर प्लस कर देता तो ये रूल आउट हो जाता। कौन सा केस? ये वाला। बताओ कैसे? भाई अगर मैं आर प्लस कर देता तो मैं ये लेता ही क्यों? यानी ये फंक्शन कैसा होता? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? अगर मैं आर प्लस कर देता, ये फंक्शन में ये लूप डिलीट हो जाता, ये लूप डिलीट हो जाता। इन शॉर्ट ये कितना कैसा फंक्शन बन जाता? सिंगल फंक्शन बन जाता, सिंगल लूप फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म फंक्शन बोलते हैं उसको। क्लियर है बच्चों? करो कॉपी करो। अभी कभी सोचा था तुम्हारा फंक्शन थोड़ा धीरे धीरे कंफर्टेबल होता चला जाएगा। स्पेशली क्लास 11 के फंक्शन के बाद तो बच्चा थोड़ा घबराया रहता है। बहुत आसान है। मैं बीच में तुम्हारी अभी 2 क्लासेस या 3 क्लासेस बेसिक्स लेने वाला हूं। एक क्लास तो पूरी मैंने बोला था मैं डोमेन पढ़ाऊंगा तुमको वापस से सारा। एक पढ़ाऊंगा तुमको वापस से रेंज, और एक तुम्हारी दोस्ती कराऊंगा किससे? कुछ ग्राफ हैं उनसे। अगर तुमने साइन का ग्राफ सीख लिया, कॉस का ग्राफ सीख लिया, तो तुम्हारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आसान होगी। क्या होगी? हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मस्त होती चली जाएगी। ठीक है। अगर तुमने बॉक्स एक्स यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन, सिग्नम, एसजीएनएक्स या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स से दोस्ती कर ली, तो तुम्हारा कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी मस्त हो जाएगा। इनसे डर लगता है बच्चों को, फंक्शन हैंडलिंग सब स्मूथ हो जाएंगी ये सब चीजें। दिक्कत कहां है? तुम्हारे दिमाग में या तुम्हारे कंटेंट में? तो जवाब है कंटेंट। जिस दिन आप अपने दिमाग को यूज करके अपना कंटेंट ठीक कर लोगे, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता स्कोर करने के लिए। तुम्हारे नंबर 50% या उससे नीचे गए या उससे ऊपर आए, तुम्हारा पास्ट है। बट ये ट्रेंड ऐसा ही रहेगा, ये गलत है। इट डिपेंड्स अपॉन कि तुम इस साल क्या करने वाले हो। ठीक है बच्चों? तो इस साल सिर्फ किसके बारे में सोचो कि मुझे अपना कंटेंट ठीक करना है, मार्क्स हम बाद में देख लेंगे। और सवाल ही नहीं उठता कि एक बच्चा है जिसको 12th का सारा कंटेंट आता है, उसको फेल कैसे करोगे या उसके नंबर कम कैसे लाओगे? तो कंटेंट तो उसे आता है, वो लिखिएगा अपने आप। भाई साइकिल चलाने के लिए बोला जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल कैन डू दिस जॉब, क्योंकि कोई बड़ा काम नहीं तुम्हारे लिए आज की डेट में। नहीं, और अगर तुम्हें बोल दे नहीं आ जाओ ट्रक चलाए, कोशिश कर सकते हैं, और कितने मर जाएंगे हमारे ट्रक चलाने की वजह से कह नहीं सकते। नहीं तो भाई, अच्छा ये नहीं है कि मैं कभी ट्रक नहीं चला सकता, बट आज नहीं, आज सडनली ऑल ऑफ सडन नहीं चला सकता। मुझे टाइम दो, मैं 1 आध साल सीख लेता हूं, फिर चलवा लो मुझसे ट्रक भी। है नहीं? ट्रक चलाना बढ़िया होता है भाई साहब। तूने तूने खेतों में ट्रैक्टर चलाया है? अलग फील होता है भाई साहब। क्या बात कर रहा है? तो तू समझा नहीं फिर। आ जाओ बेटे। ठीक है, मतलब भाई साहब अलग ही मजा आता है गाने सुनते हुए आप खेतों में ट्रैक्टर चला रहे हो। गाड़ी चलाने में मजा नहीं आता। तेरी एज में अभी तो स्कूटी पे घूम रहा है। ओ ठीक है ना, रुक तो जाना, गाड़ी तो पापा घूम रहे हैं। तो तुझे लग रहा है कि गाड़ी बहुत बढ़िया जगह है, तो हम वो उस बैरियर क्रॉस करके आगे निकल आए ना थोड़ा। अब हमें ट्रैक्टर बढ़िया लगता है थोड़ा। पंजाब जब जाते हैं ना अपने, ठीक है नहीं, मस्त लगता है कि नहीं ये बढ़िया है, ये तो बहुत ही मजा आ गया। ठीक है, ट्रैक्टर चलाया तूने कभी? पक्की बात है। इसको बोला होगा कोई नहीं, बढ़िया बेटा। चले आगे। थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल देते हैं। ये लिखो क्वेश्चन। दिया ऐसा हो सकता है कि मैं जो क्वेश्चन दूं तुझे ऐसा लगे कि यूनिफॉर्म फंक्शन है, लेकिन अगर आप उसको ढंग से डिकोड करेंगे तो लेटर ऑन वो कैसा बिहेव कर सकता है? नॉन यूनिफॉर्म। एक क्वेश्चन लिखो दोस्तों। एफ जो है वो होल नंबर टू होल नंबर है। क्या है बच्चों, दोबारा बोलो। और उसके अंदर एक्स डालो तो वो आता है वो आता है तुम्हारा -x। बुकलेट देना बेटा, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। 2 मिनट दो बस। हम ऐसा क्वेश्चन लिख दे जो दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करता, और फिर सारी क्लास लगा दें उसमें। हम्म
x प्लस माइनस वन टू द पावर x। क्या है भाई? x प्लस माइनस वन टू द पावर x। आपको बताना है कि ये इंजेक्टिव है या ये नहीं है। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो क्या दिख रहा है? ये तो सिंगल पीस है। सिंगल पीस मतलब यूनिफॉर्म। अरे भाई नहीं, माइनस वन की पावर ऑड माइनस होता है तो फंक्शन आएगा x माइनस वन, और माइनस वन की पावर इवन लाइक स्क्वायर लाइक 4 तो आंसर आएगा प्लस वन। तो फंक्शन की फोटो बदल जाएगी अगर आपने कौन सा नंबर डाला है। तो ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? ये नॉन यूनिफॉर्म है। वेरी गुड बेटा, स्टार मार्क करो। अराउंड 20 से 25 साल तुम्हारी एनसीईआरटी मिसलेनियस में रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, आज की डेट में जो अपडेटेड एनसीईआरटी उसमें शायद ये हटा दिया गया है, वो एक अलग कहानी है। चले बढ़ते आगे बच्चों। सबसे पहले तो इस फंक्शन में ढंग से समझाओ यार, ये पता नहीं क्या लिख के बैठ गए तुम। अगर तो x कौन है? इवन है। x कौन है? इवन है। तो माइनस वन की पावर इवन क्या आएगा? तो फंक्शन आएगा x प्लस वन। फंक्शन क्या आएगा? लेकिन अगर x कौन है? ऑड, तो ये आएगा बच्चों फिर माइनस वन। आओ चेक करें इंजेक्टिविटी। लेट a कॉमा बी, कहां से उठाने भाई? यहां से उठाओ, होल नंबर से। तो उनके आउटपुट वो कहां आएंगे? एक कोडोमेन में आएंगे। चेक कर लो अपना कोडोमेन क्या लिखा हुआ तुमने, होल नंबर ही लिखा हुआ कोडोमेन भी तुमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुट, हाँ जी, पुट व्हाट बेटा? वेरी गुड, हमने पुट कर दिया। लेकिन अब हम पागल हो गए यहाँ के, भाई ये आउटपुट कहां से ले रहे हैं? यहां से, यहां से। तो डिपेंड करता है इनपुट कैसे हैं, डिपेंड करता है। चला जाए बेटा, 4 केसेस में काम करते हैं। शुरू हो जाओ भाई। केस 1, मान लो जो दोनों ए और बी हैं वो क्या है? इवन है बच्चों। क्या है? अगर तुम्हारे दोनों इनपुट इवन है तो तुम्हारा आउटपुट ये देगा। तो बोलो फिर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी का मतलब आ जाएगा ए प्लस वन इक्वल टू, ओहो, तो ए इक्वल टू क्या आ गया? ठीक है, ये एक रीजन है। अब कोई और रीजन नहीं आना चाहिए इसके लिए। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल टू पुट करने के बाद अगर ए इक्वल टू बी के अलावा कोई और रीजन सर्वाइव कर गया तो ये किसकी तरफ चला जाएगा? मैनी वन। और नहीं गया तो ये वन वन। चलो देखते हैं केस 2। बोलो। अच्छा चलो, ए एंड बी बोथ आर व्हाट? ऑड। तो बताओ बच्चों, एफ ऑफ ए किसके इक्वल? हाँ भाई पकड़ो, कहां है ये ऑड? कौन है भाई? ये है ना ये। तो क्या आएगा? ए माइनस वन। क्या जवाब देना अब तक? बोलो। अब तक तो इंजेक्टिव है, अब तक तो क्या है? आगे चलते हैं। केस 3, ए इवन है और बी कौन है? चलो बी ऑड हो गया। बताओ भाई एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी कैसे, क्या डिसाइड किया जाए? बोलो। ए प्लस वन इवन हो गया। बी माइनस वन वो। ओ भाई ये तो कुछ डिफरेंट एस्टैब्लिश हो गया। ये तो क्या हो गया? देखो सुनो, अगर इसके साथ ये सर्वाइव कर गया तो तुम्हारा और मेरा जवाब तैयार है, नॉट इंजेक्टिव। और अगर ये मल्टीपल रीजन में या तो ये रिजेक्ट हो जाए या वो रिजेक्ट हो जाए तो फिर कोई एक ही रीजन रह जाएगा। तो ये 1 to 1 है। चेक कर लेते हैं। ए का नेचर, अब ये बच्चा मना कर रहा है कि पॉसिबल नहीं। देखो भाई कैसे, ए का नेचर क्या है? इवन। तो ये वाला पार्ट क्या है? इवन। बी का नेचर क्या है? ऑड। ऑड में से दो माइनस करूंगा तो इवन कैसे आएगा? ऑड माइनस 2 तो पक्का ऑड होगा। यहां समझाना पड़ेगा भाई ये गलत है। ये क्या लिखोगे? नॉट, सुनो भाई, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई साहब। ये तो बकवास चल रही मैथ्स में, ऐसे कुछ चीज ही नहीं है। बिकॉज ए कौन है? इवन है। बी कौन है? ऑड है। और बी माइनस 2 क्या होगा? ऑड माइनस 2। बी ऑड है, ऑड माइनस 2 क्या होगा? ऑड। तो क्या अब अब हम क्या ये कहना शुरू करें क्या इवन इक्वल टू ऑड होता है? ये कह सकते हैं किसी को? तो फिर क्या करना है? ये रीजन के साथ खड़े रहे या बोले ये तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है। तो फिर अब तक कितने रीजन है तुम्हारे पास? अब तक तो एक ही रीजन है, एक इक्वल टू बी आया हो, बस अभी तक वही रीजन चल रहा है। तो नेचुरल सी बात है केस 4 में भी वो रिजेक्ट हो जाएगा।
तो हाउ मेनी केसेस आर देयर? 4. हाउ मेनी रीजंस आर देयर फॉर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी? ओनली 1. फंक्शन का नेचर इंजेक्टिव, फंक्शन का नेचर इंजेक्टिव. ठीक है, ये तो लिख देना. ठीक है जी. केस 4 चेक करना है तो कर लेना, नहीं तो सिमिलरली लिख देना. सिमिलरली केस 4 विल बिहेव इन द सेम वे. सही भाई. एक बार वो नॉट पॉसिबल निकल जाता है फिर उसके बाद सारे नॉट पॉसिबल. ए बेटा मैं तो पढ़ा रहा हूं ना. अच्छा चैंपियन, एक बात बता, तुझे कैसे पता कि अगले केस में जो रीजन आने वाला है वो गलत है? हाँ, या तो तेरे को ऐसी प्रेडिक्शन दिख रही हो, बट तेरे को ऐसा तो स्कैन तो करना पड़ेगा ना. ठीक है, वो अलग बात है कि तेरा दिमाग उसको ये कह सकता है कि यार ये तो मुझे दिख ही रहा है, इसमें मैं क्या बात करूं. ठीक है नहीं. दोनों अलग पढ़ाना है, डराना नहीं है बच्चों को. ठीक है, इधर देखो देखो. लास्ट टाइम ए को क्या लिया था तुमने? इवन. इस बार ए को क्या ले लो? ऑड ले लो. और बी को इवन ले लो. बी क्या आ गया तुम्हारा? इवन. तो एफ ऑफ ए किसके इक्वल आ गया दोस्तों? एफ ऑफ बी. अच्छा ऑड है तो ऑड का आंसर तो यहां से आया ना. बोलो बच्चों कितना? a -1. उधर बोलो. हाँ तो b +1. और a इक्वल टू कितना आ गया? b +2. चैंपियन a का नेचर कैसा है? b का नेचर क्या है? अब तो खुद डिसाइड करके बता. क्या इवन +2 ऑड आएगा? इवन में 2 जोड़ूंगा तो एक नया इवन आएगा, है ना. तो इन शॉर्ट ऑड नहीं होगा कभी भी किसके इक्वल. सो मेरा फाइनल रिमार्क. हाँ जी, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, जल्दी से. एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, राइट. हाँ, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी अगर इक्वल पुट कर रहे हैं तो उसके रीजंस कितने हैं? यूनिक है भाई, एक ही रीजन है. ठीक है. अगर मेरे पास ऑलरेडी केस 3 में एक नई वो आ गया, रीजन आ गया, तो मैं केस 4 को सिमिलरली रिजेक्ट कर सकते हो, बिना एक्सप्लेन किए रिजेक्ट कर सकते हो. सिमिलरली केस 4 विल बी रिजेक्टेड. अगर लेट्स से कि केस 3 में कोई नया रीजन आ गया, एक्सेप्ट भी हो गया और 2 रीजन हो गए. हाँ अच्छा ठीक है भाई. केस 1 में रिजेक्ट रीजन आया, रिजेक्ट नहीं हुआ. केस 2 में रीजन आया, रिजेक्ट नहीं हुआ, पर वो सेम रीजन आया. केस 3 में जो रीजन आया रिजेक्ट नहीं हुआ, लेकिन वो एक अलग रीजन था, तो केस 4 करने की जरूरत नहीं है. यहीं से समझ में आ रहा है कि वो मल्टीपल रीजन चल रहे हैं उसके. ठीक है जी. ऑब्जेक्टिव नहीं है तो मेरी तो एक के साथ इसमें ऑब्जेक्टिव पूरा ऑब्जेक्टिव. आई बात समझ में बच्चों? ये है इंजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन. लास्ट क्लास में तो हमने तुम्हें सिर्फ इंजेक्टिविटी कहते किसे हैं, अब आज उन सारे आइडियाज को क्या किया? क्वेश्चंस के साथ एग्जीक्यूट करके दिखाया, जिसमें मैपिंग बना के दिखाई, जिसमें तुम्हें ग्राफ से अभी दूर रखा है. अगर यही वाला बैच जेई वाला बैच हो जाए तो फिर मैं कहूंगा भाई ग्राफ ही पढ़ो, बाकियों में क्या रखा है. क्योंकि जेई के बैच में क्या करना है? सिर्फ एमसीक्यू स्टिक करनी है, वहां अप्रोच अलग हो जाती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे. अरुषि याद है तेरे को नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं ये पूछा था हमने, तो आपका जवाब था नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तब जब फंक्शन ए टू बी है. भाई तो मैं ये भी तो पूछ सकता हूं कि नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे. नहीं समझे? तुम कह रहे हो फंक्शन कितने बनेंगे, मैं क्या पूछ सकता हूं? चल ये फंक्शन बनेंगे, इनमें से कितने इंजेक्टिव होंगे और कितने मेनी वन होंगे, मतलब कितने 1 to 1 होंगे और कितने मेनी वन होंगे. तो मेनी वन का तो सिंपल फंक्शन है, सिंपल फंडा है, टोटल फंक्शन निकाल लो और उसके जितने भी 1 to 1 है वो निकाल लो और टोटल फंक्शन में से 1 to 1 हटा दो, तो बाकी कौन से बचे? मेनी वन. क्योंकि नीदर 1 1 और नॉर मेनी वन जैसी कोई चीज है नहीं. या तो वो 1 to 1 है या तो मेनी टू 1 है. तो टोटल में से अगर 1 to 1 साइड कर दिया तो क्या बचा? मेनी वन बचा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? स्टार्ट करते हैं ना, अभी स्टार्ट करते हैं. लिखो बेटा, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन. ये कर लिया, कॉपी कर लिया तुमने? ठीक है. नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस. आपका नाम है कार्तिक? हाँ कार्तिक पूरा. एक और कार्तिक है ना इस बैच में बेटा, कहां है कार्तिक दूसरा?
अच्छा, वो कार्तिक वाधवा है, ये भारद्वाज है। एक K1 K2 कर लेते हैं ना। अभी तो एक भी यशवी नहीं है। ठीक है जी, दोनों यशवी नाराज चल रही हैं भाई। गुप्ता जी की मम्मी की कंप्लेन है कि आपने इसको रिवीजन नहीं कराई, जबकि 11th, जबकि नहीं 11th में प्रैक्टिकली रिवीजन कैसे हो सकती है? हो सकती है रिवीजन 11th में सारा चैप्टर्स की। ट्रिग्नोमेट्री का अच्छे से क्या है? अरे छोड़ो मिट्टी पाओ यार, ये तो हर साल होता है भाई। जनता खुश होती है, जनता नाराज होती है। इसमें आप अपना आइडियोलॉजी, जो बेसिक आइडियोलॉजी वो आप चेंज नहीं कर सकते। छोड़ो, मिट्टी डालो। मैं 11th में अभी 12th के चैप्टर करा रहा हूं तो रिवीजन नहीं करा रहा क्या बीच बीच में? तो भाई उतनी तो कर ही सकते ना जितनी है। ठीक है, इस मामले में याद रखना कि तुम किसी को हैप्पी कर सकते हो, बट 100% जनता को तो हैप्पी कभी नहीं कर सकते। ठीक है, कंप्लेंट्स नहीं, रुको, सर्विस इंडस्ट्री में कंप्लेंट्स हमेशा रहती है, ये याद रखना। जब आप सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हो, जहां आप कुछ सर्विस दे रहे हो, ये सर्विस पढ़ाने के लिए भी हो सकती है ना, आप पढ़ा रहे हो तो ये भी एक सर्विस है। तो सर्विस इंडस्ट्री में आप कभी भी 100% फीडबैक के साथ नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, मर्सिडीज एंड BMW और ऑडी का नाम सुनते बड़ा अच्छा लगता है ना, बिग ब्रांड्स ऑफ कार के फीडबैक पढ़ना, कस्टमर्स के वहां भी गालियां लिख के आ रहे होते हैं। महंगी हो या सस्ती हो, बट लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि 100% कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में हैप्पी नहीं हो सकता। तो ये रूल आप भी बनाएंगे, कारण सुनो, तुम्हारे को भी रूल बना के चलना है लाइफ में, समझना है इस बात को। पता लगा किसी इंडस्ट्री में चले गए सर्विस वाली, और वहां 2-4 लोगों ने तुमसे नाराज हो गए, तुम रात को बैठ के जगजीत सिंह सुन रहे हो, टूटे दिल के गाने सुन रहे हो, ये क्या होगा, मैं तो बड़ी मेहनत। अरे भाई, तुम्हारी मेहनत से सर्विस इंडस्ट्री में 100% फीडबैक नहीं आएगा। ये तब भी लागू है जब तुम 24 में से 24 घंटे तुम वहां सर्विस में, तब भी यही होगा। उसमें भी ये कहा जाएगा यार ये जो 11 से 12 के बीच में ना ये गायब था, बोले तुम लंच करने गए थे या थोड़ा सोने गए थे। सर्विस इंडस्ट्री के फीडबैक को सीरियसली नहीं लिया जाता, ये बात याद रखना। अपनी प्रोफेशनल लाइफ का लेसन नंबर 1, अगर तुम सर्विस इंडस्ट्री में जा रहे हो तो फीडबैक देखोगे, दिल पे नहीं लोगे। देखना है क्या चल रहा है, लेकिन क्या नहीं करना है, दिल पे नहीं लेना। घर पे जाओगे तो हैप्पी वापस जाओगे, ये नहीं कि बोझ के नीचे मर गए मेरे तो ये वो, सब चलता है हर साल। दिस इज माई 20 आई थिंक फर्स्ट ईयर 22nd ईयर हो गया टीचिंग का यार। इतने सालों में इतने बच्चे आए गए, कुछ की तो शादियों में चला गया, कुछ के बेटों के जन्मदिन में आ गया। ठीक है नहीं, क्या ही फर्क पड़ा। एक ऐसे ही मतलब चेन चली कि किसी फैमिली के किसी एक पर्सन को पढ़ाया, वो आज तक हर साल किसी ना किसी तरीके से उसकी फैमिली में से कोई ना कोई आ रहा है। बुआ जी का लड़का आ रहा है, मासी जी का लड़का आ रहा है, लड़की आ रही है। ठीक है, कुछ ऐसे भी थे 4 साल 4-5 जनरेशन आई, उसके बाद नाराज हो गया कोई। इट्स पार्ट। ठीक है जी, तो कोई, अब हमारे पास एक एग्जांपल है हरप्रीत कौर, आप लास्ट ईयर नहीं आए, आप इस साल आए, हमने आपको कुछ फील कराने किया बिकॉज मैं जानता हूं मेरी सर्विस इंडस्ट्री की सच्चाई क्या है ना, तो ये चलता है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन, राइट। तो चलता है, इसमें हम दिल पे नहीं लेते, और हम किसी बच्चे से पर्सनली कभी भी इसको कंप्लेन नहीं करते, यार तो हमसे नहीं पढ़ा। नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस जब भी मिले हेलो हाय होनी चाहिए अच्छे तरीके से। और बेटा क्या कर रहे हो सर, ये कर रहे हैं, तो बातचीत अच्छे से होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं इधर आ रहा हूं, सड़क क्रॉस करके उधर भाग गए तुम, भागो भागो रवि सर आ रहे हैं, वो ये वाला। फिर हमें ना शुरुआत में, अच्छा अगर हम अकेले हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ अगर 4 लोग चल रहे हो और तुम ऐसा कर दो, सामने से आ रहे हो, देखो भाग जाओ, और उनको ये पता लग जाए बाकी 4 को कि ये तेरी वजह से हुआ है, तो भाई तू क्या किया, फिर हमें अपने समझाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है नहीं, तो हेलो हाय भाई मेंटेन रखते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। और जब भी कभी भी लाइफ में ना जॉब छोड़ोगे, क्या छोड़ोगे भाई, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में क्या करते हैं, स्विच करते हैं। भाई ये आखिरी साल है तुम्हारे स्टूडेंट लाइफ का ना, अगले साल से तुम प्रोफेशनल कोर्स करोगे, प्रोफेशनल कोर्स से प्रोफेशनल लाइफ शुरू करोगे। तो एक बात याद रखना कि तुम्हारा बॉस तुम्हारा लग सकता है कि यार तो मैं इसकी तो ऐसी करके जाऊंगा जिस दिन जाऊंगा, ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। तुम्हारे संबंध किसी भी एक फिक्स्ड एंड टाइम पीरियड के लिए कितने ही खराब हो, जब आप जाएंगे तो आप
हाथ मिला के जाएंगे और कुछ बैड वर्ड यूज नहीं करेंगे। संबंध ऐसे होने चाहिए कि 5 साल बाद इसी कंपनी में मुझे बेटर पैकेज मिल रहा है और मैं वापस आया, तो ये मुझे बंदा जो सामने खड़ा है ये वापस एक्सेप्ट करे, यार ठीक है बाई नेचर तो ठीक था ये बंदा, और तुम जाते आते तब वो घूसा मार गया बॉस के अंदर, तेरी ही ऐसे जी है, अपना पंजाबी नेचर नहीं दिखाना है। वो बोला ना आज तू बाहर आते ना गोटे थले लेना, मैं वो नहीं करना है, आराम से जाना, ठीक है, ताकि 5-6 साल बाद 10 साल बाद कभी इस कंपनी के पास अच्छा प्रोजेक्ट आया, तुम्हारी नॉलेज उसमें काम आ रही थी, ये तुमको कंपनी हायर करना चाह रही थी, तुम इंटरव्यू देने पहुंचे, ओ शिट ये तो वही है जिसको 2 घूसे मारे थे, ले ले बेटा, तो ये गलत है, अनप्रोफेशनल है, याद रहो, है ना। यहां तो लोग कर लो तुम अपना अपना बिजनेस, रोज स्टाफ कूटो अपना, और अगर जॉब करनी है तो फिर कुछ रूल्स है, ठीक है बच्चों। अपना यंग ना ब्लड थोड़ा शांत रखना है नहीं, गुस्सा उस्सा निकालना है तो पंचिंग बैग रखो घर पे आके ना, 2-4 घूसे उसमें मारो, ये नहीं कि पब्लिक में किसी को ठोक दो, वो मत करना। कौन सी वेब सीरीज आई थी वो, फैमिली मैन पार्ट 2, वो बंद कमरे में उसने टीएल उठा लिया था ऊपर, तो बताता तुझे, रुक भाई वो मूवीज में देखने में अच्छा लगता है, हाँ दोबारा नहीं करना है काम, ठीक है। हेडिंग क्या लिखिए बच्चे बोलो, हाँ नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस। बेटा थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, समझ लेते ना, इधर देखो सब लोग इधर ध्यान देंगे बच्चों। हाँ भाई ये बताओ, ये अरेंजमेंट क्या बवाल है, ये वर्ड जब तक ये नहीं समझोगे तो जवाब नहीं आएगा। अरेंजमेंट, ऑर्डर, वेरी गुड। ए और बी का सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, इन अ रो, किसी एक रो में ए और बी को बैठाना है, तो 2 तरीके से बैठा सकते हैं, ए बी, वेरी गुड, ए बी एंड बी। अच्छा 3 लोगों को बैठाना है, कॉपी नहीं करना, सिर्फ समझना है, ए बी सी बैठाओ, हाँ तो ए बी सी हो गया, ए सी बी हो गया, बी ए सी हो गया, बी सी ए हो गया, वेरी गुड, सी ए बी हो गया, सी बी हो गया। तो तुमको समझ में आ गया होगा कि अगर मैंने 4 किया तो पागल खाने जाने के चांसेस हैं, और 4 की जगह 4 लाख कर दिए तो, सो वी नीड शॉर्टकट। अब हमें आइडिया समझ में आ गया, बट वी नीड शॉर्टकट फॉर दिस। बेटा ये कुछ फैक्टोरियल जैसी चीज है ना, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू, वेरी गुड, 9 फैक्टोरियल की वैल्यू, 3,62,880, और 10 फैक्टोरियल की वैल्यू 36,28,000, राक्षस कहीं का 28,800। अच्छा ठीक है, तुम्हें कितनी याद है वो तुम देख लो ना, लेकिन मेरे हिसाब से 10 फैक्टोरियल याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा चले भी आगे, कितने प्राणी थे ये बताओ, और अरेंजमेंट कितने आए, तो तुम इसको रिप्लेस कर दो ना इसके शॉर्टकट से, बात खत्म। 2 लोगों को एक लाइन में बैठाना है, कितने तरीके से बैठेंगे, 2 फैक्टोरियल। 3 लोगों को एक लाइन में बैठाना है, तरीके गिनो, 1 2 3 4 5 6, अबे तो 3 फैक्टोरियल बोलना भाई। ये कितने लोग हैं, बिना बैठाए बताओ कितने तरीके से बैठेंगे, 24, 5 लोग, 6 लोग, और अगर 10 लोगों को एक लाइन में बैठा दिया 36,28,880 तरीके से, तो वो एक लाइन में बैठ पाएंगे। गॉट इट। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे, इधर देखो समझ, ये समझ में आ गया सबको। एक थ्योरम थी बच्चों एनपीआर, परमुटेशन की, एक क्या थी बच्चों, थ्योरम थी एनपीआर। एनपीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसका मतलब समझो, लगाना कब है क्या है, नहीं तो खो जाओगे कहीं बीच में। ये बताओ, हाँ बच्चों कितने लोग हैं, कुर्सियां हैं 2, एक कुर्सी पे एक ही बैठेगा, बैठाओ। तो एक ने बोला सर ए बी को बैठा दो,
ए बी के भी बैठने के दो तरीके हैं। अब तक वो नाराज हो सकते सर, ए बी है नहीं सर, ये मामे का लड़का है, ए को जगह दे रहे हो बार बार, ठीक है मत दो। और किसको दे सकते हो, बी सी, उसके भी दो तरीके हैं। और क्या ऑप्शन है, ए सी, वेरी गुड, ए सी। और ये क्या है, एक किया तो हमने अरेंजमेंट ही है यार, किया तो हमने क्या है, लेकिन पिछली बार के अरेंजमेंट और इस अरेंजमेंट में फर्क है। पिछली बार क्या था कि अगर दो लोग हैं तो दो को अरेंजमेंट करना है, तीन है तो तीनों को बैठाना है, चार है तो चारों को बैठाना है, पांच है तो पांचों को बैठाना है। अभी क्या दिक्कत है, लोग तो तीन हैं, लोग तो, लेकिन जगह किसको मिल रही है, दो को। कारण सर कुर्सियां ही दो पड़ी हैं, मैं तो अपने भाई को साथ बैठा लेता, लेकिन आपने बोला एक कुर्सी पे एक ही बंदा बैठेगा, तो मैं तो वो भी नहीं कर सकता जो बेटर में लोग करते हैं ना, दो कुर्सियों में तीन एडजस्ट हो जाते हैं, वो भी नहीं हो सकता। चले तो मुझे एक बात बताओ, कितने तरीके से, हाँ भाई काउंट कर लो, कितने तरीके से तीन लोगों को दो कुर्सियों पर बैठाया जा सकता है, 6 तरीके से बैठा सकते हैं। आगे बात समझ में, इसी का शॉर्टकट है बेटा एनपीआर। एन में से आर लोगों का अरेंजमेंट, कितना, एन में से लोग, अच्छा आंसर थ्योरम क्या होती है इसकी, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर। अभी लोग कितने हैं तुम्हारे पास, कुर्सियां कितनी हैं, तो एट अ टाइम कितने लोग बैठ पाएंगे। तो मैं भले ही 3 लोग दे रहा हूं तुम्हें, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो कितनों को बैठा पाओगे, 2 को। तो तुम क्या बोलो, 3p2, क्या बोलो, 3 में से 2 को अरेंज कर रहा हूं, 3 में से कर को अरेंज करके देखो क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल। अब भाई 3 - 2 कितना होता होगा, 1। तो बोलो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बोलो, वहां से देख के 6 अपॉन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू बोलो, तो कितने तरीके आए, ये रही 6 फोटो। बात समझ में आएगी नहीं आई। अब इस क्लासरूम के अंदर बच्चे ज्यादा हैं या डेस्क ज्यादा हैं, अभी बोलो, नजदीक के बोलो जल्दी से। नहीं डेस्क ज्यादा है भाई, अभी तो डेस्क ज्यादा है, 15 दिन में उल्टा हो सकता है, ठीक है हो जाता है। 15 अप्रैल 20 अप्रैल तक आते आते सबकी आत्मा जाग जाती है कि हमें पढ़ना है, फिर आते हैं लोग निकल के। हाँ भाई, इस क्लासरूम में 30 बच्चों की सीटिंग है, कितनी, मैं मानता हूं ना 6 हमने, हाँ तुम ऐसे 30 गिन ले। और एट प्रेजेंट इस क्लासरूम में रफली 22 के करीब बच्चे हैं। अब 30 कुर्सियों पे तो प्रैक्टिकली 30 बच्चों को बैठा देना चाहिए, पर बैठा कितने पा रहे हो तुम, 22। तो जाहिर सी बात है कुछ कुर्सियां खाली होंगी, जैसे आपके आजू बाजू दोनों चेयर खाली है, जैसे आपके जो है राइट साइड में चेयर खाली है, और तब उनके लेफ्ट साइड वाली चेयर खाली है, पीछे वाला तो डेस्क ही पूरा खाली है। तो अगर दिया यहां से उठ के यहां दिविशा के पास चली जाए, तो ये वाला अरेंजमेंट जो तुम पहले बैठे हो, इसको एक फोटो मान लो, और तुम वहां उठ के चले गए वहां, तो ये जो तुम वहां चले गए वो अलग है, वो पहले वाले अरेंजमेंट से अलग है। तो वही तो है, 30 में से 30 कुर्सियों पे 22 बच्चों को बैठाना है, तो ये काम कौन करके देगा, एनपीआर पे छोड़ दो। ज्यादा बड़ी वैल्यू हमेशा एन होती है, छोटी वैल्यू हमेशा आर होती है। 30 और 22 में छोटा कौन है, उसको आर बनाओ, और बड़ा कौन है, उसको एन बनाओ। आंसर बोलो, 30 फैक्टोरियल, 30 और 22 का डिफरेंस बोलो, बिकॉज एन माइनस आर होता है ना, 8 फैक्टोरियल। जो जवाब आए वो आपका। इज इट क्लियर बेटा, कोई डाउट। चलो अब इतना कुछ जानने के बाद, सुनो सुनो सुनो, इतना कुछ जानने के बाद हम बात करते हैं उस टास्क की जो हमने आपको बोला था। हमने बोला A to B कितने क्या बना लोगे, इंजेक्टेड। आ जाओ बच्चों शुरू करते हैं। तो मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट X है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B क्या है। चलो जल्दी से बोलो, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे। वो तो मेरे को आता ही है, वो उसका तो मैं चैंपियन हूं, लास्ट क्लास में बना के भेज दिया था तुम्हें चैंपियंस का। तो क्या होगा, y की पावर, कहता ना इसके अंदर कौन से फंक्शन है। मैंने कहा इंजेक्टिव 1 to 1 वाले भी हैं, एनी 1 वाले भी हैं। अब उसने आज क्या स्पेसिफिकली क्या क्वेश्चन दाग दिया, कह रहा ना
मुझे फंक्शन में इंटरेस्ट नहीं, तो मुझे बताओ 1 to 1 कितने बनेंगे? 1 to 1 अभी बताते हैं। केस 1, अगर ये x y से बड़ा है, मैं समझाता हूं बच्चों, बिल्कुल दिल पे नहीं लेना, ठीक है? हाँ भाई, ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। कितने एलिमेंट क्लेम किए तुमने इसमें? तो ये आखिरी वाला कौन है? एक्सिथ एलिमेंट। कौन सा? जैसे ये कौन सा है? फर्स्ट। अच्छा बच्चों, इधर कौन है ना कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें, कितने हैं ये बता दो बस। हाँ, वाई है, वेरी गुड। तो ये कौन सा है बच्चों? ये वाई है। अच्छा, इधर क्या है? ज्यादा लोग हैं। ये किसने कहा तुम्हें? ये तुमने ऊपर इंग्लिश में लिखा है एक्सिस ग्रेटर, सॉरी मैथ्स में लिखा है एक्सिस ग्रेटर। इधर ज्यादा लोग हैं, इधर। ये 1 to 1 बनाने का रूल बताओ, मैं उस पर फिर काम करना शुरू करूं। सर, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, है ना? डिस्टिंक्ट इमेज इन, तो छोटा एग्जांपल ले ले, इधर ज्यादा उधर कम, ये ले, सही है? इन भाई साहब को कुर्सी दे दो और 1 to 1 बनाना है, तो जो इमेज इसको दी है वो किसी और को नहीं दे सकते। यू सेड डिस्टिंक्ट इमेज, दे दो। भाई साहब ये फंक्शन ही नहीं रहा, चेक करो। 1 to 1 छोड़ो, ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन की पहली डेफिनेशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव डिस्टिंक्ट हो, नहीं हो, यूनिक तो हो। इस बेचारे के पास तो क्या है? यूनिक नहीं है या इमेज ही नहीं है। भाई साहब ये कौन है? ये तो रिलेशन है, ये तो क्या है? सुनो, जब इधर लोग अच्छा, इसको बोला भाई यार मेरे को भी जगह दे दे, मैंने हाँ हाँ आओ, मोस्ट वेलकम। हमने इसको एडजस्ट कर लिया, आजा भाई हमारे साथ बैठ तू, समझ रहे? हमने इसको एडजस्ट कर लिया, बोला आजा तो हमारे साथ बैठ, बैठा लिया हमने इसको साथ में। अब ये क्या है? ये मैनी वन है। इन शॉर्ट कंक्लूजन बोल, अगर इधर प्राणी ज्यादा होंगे उधर कम होंगे, हम नहीं, केस नहीं, फंक्शन तो बना ही जा, ये फंक्शन बन तो गया तेरा। 1 to 1 नहीं बना सकता तू। क्या नहीं बना सकता? बोल बेटा, नंबर ऑफ 1 to 1 बोल, प्यारे बच्चे बोल। ऐसे केस में नंबर ऑफ 1 to 1 कितने बनेंगे? 0। एक नहीं बना सकता सर मैं। जब भी बनेगा क्या बनेगा? मैनी वन ही बनेगा। वो याद है ना, तीसरे वाले को एडजस्ट करना पड़ेगा फंक्शन बनाने के लिए, और तीसरा वाला पक्का कहीं ना कहीं वो फिर वो रिपीट करेगा इमेज को। तो बोलो नंबर ऑफ 1 to 1 कितने हो गए बेटा? 0। बोलो कोई डाउट? आगे। बट सर ऐसा भी तो हो सकता है ये कम हो ये ज्यादा। हाँ, तो मैंने मना थोड़ा ना किया, तो सोच एक और केस में सोच। केस 2। बोल बच्चे, अगर x छोटा है y बड़ा है, बोलो भाई आंसर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आखिरी वाला कौन है? एक्सेथ। इधर B1 B2 डॉट डॉट डॉट, ये आखिरी वाला कौन है? भाई ये तो क्या, ये A, ये B, और ये कौन है? F। अच्छा, छोटे एग्जांपल सोच यार, तुम इतना बड़ा क्यों सोचते हो? छोटा सोचो ना। इधर कितने हैं लोग? 2, और इधर कितने हैं? ज्यादा ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले। बोल 1 to 1 बनेंगे क्या? यू मीन टू से ऐसा वाला? आप बन सकते हैं ना, बट अपन तो क्या बना रहे हैं? 1 to 1 बना रहे हैं ना। बोलो भाई ये सर, लेकिन ये वाला तो इससे अलग है, चेक करना भाई जरा। हाँ भाई, हाँ ये बिल्कुल सही समझा। अरे देव, कहां ध्यान तेरा? देव मार्किन ना, ध्यान कहां है? ये वो चीज है ज्ञान भारती में ना। तो बेटा तेरा ज्ञान भारती कराएगा नहीं, लेकिन पूछेगा ये, वो शीट में दे देगा उठा के, उसमें आईआईटी में कई सवाल है पिछले, नंबर ऑफ 1 to 1 बताओ, नंबर ऑफ N2 बताओ, फिर देखियो शक्ल घूमे। अब यहां तो रट्टा मार ले या समझ ले। बोलो ये वाला इससे अलग है। अच्छा, कितने लोगों को ये 1 to 1 नहीं, ये तो अरेंजमेंट दिख रहा है। मैं दोबारा पे याद दिलाता हूं, आपकी दिविशा साइड में चेयर खाली है और आप यहां बैठे हैं, ये एक सिटिंग अरेंजमेंट है, दिख रहा है सबको। हम दिया को बोलते हैं वहां जाके बैठ जाओ, तो क्या होगा? वो वाली कुर्सी भर जाएगी, ये वाली कुर्सी
वेरी गुड। अभी कौन कौन सी कुर्सी खाली है? ये कुर्सियां समझो, इनको क्या समझो? कुर्सियां। कितनी कुर्सियां हैं? 5। गेस्ट कितने इन्वाइट किए? 2। हाँ तो 5 कुर्सियों पे 2 लोग तो बैठ ही जाएंगे यार, में क्या दिक्कत है? कुर्सियां सर खाली रहेंगी। कितनी खाली रहेंगी? कौन सी 3 खाली रहेंगी? सर इसमें तो ये वाली 3 खाली है, इसमें ये वाली 3 खाली है। तो मुद्दा तो क्या है? 5 कुर्सियों पे 2 लोगों को बैठाना। ये काम तो मैं 5P2 से कर दूंगा, ये काम तो मैं किससे कर दूंगा? 5P2 से कर दूंगा। अब रही बात, सर मेनी वन क्यों नहीं बनेगा? हर कुर्सी पे एक ही बंदा बैठेगा, ये हमारी पहली कंडीशन है। तो जब ये वाला बंदा इसके साथ कुर्सी शेयर कर ही नहीं सकता। एनपीआर में क्या होता है कि जो आर कुर्सियां हैं, हर कुर्सी पे एक ही बंदा जाके बैठे। यही तो पढ़ाया था तेरे को। तो इसका मतलब मेनी वन बन ही नहीं सकता। वाइल अप्लाइंग व्हाट? एनपीआर। एनपीआर लगाओगे तो मेनी वन बना ही नहीं सकते तुम। क्या बनेगा हमेशा? तो इसका जवाब बोलो। अब मैं कैसे सोचूं यार, मतलब इसको कैसे सोचूं? हाँ भाई, इधर कितनी कुर्सियां हैं? वाई। इधर बंदे कितने हैं? एक्स। वाई ज्यादा है, तो ज्यादा कुर्सियों पे कम बंदे बैठ सकते हैं। हाँ तो बैठ ही सकते हैं, वो भी किस कंडीशन के साथ? कि हर कुर्सी पे एक बंदा। और अगर बंदे ज्यादा कर दोगे, कुर्सियां कम कर दोगे, तो कुर्सियों पे शेयरिंग करनी पड़ेगी। और कुर्सियों पे शेयरिंग होते ही 1 to 1 रिजेक्ट हो जाएगा। यानी इस केस में नंबर ऑफ 1 to 1 कितने बनेंगे? इस वाले में 0। नंबर ऑफ मेनी वन कितने बनेंगे? सर सारे ही नंबर ऑफ मेनी वन बनेंगे। सारे ही क्या बनेंगे? नंबर ऑफ 1 1 क्या बना? 0। नंबर ऑफ मेनी वन क्या बना? सर सारे जो भी बन रहा है वो मेनी वन ही बन रहा है सर, चिंता मत करो। ठीक है। और इस केस में क्या है? कुछ 1 1 बनेंगे, कुछ मेनी वन भी बनेंगे, बट तू 1 1 वाले बता ना मेरे को। तो वाई कुर्सियों पे, हाँ जी बोलो, बताओ बेटा। वाई पी एक्स, वाई कुर्सियों पे कितने लोगों को बैठाना है? ये क्या है? बोलो बोलो क्या है? नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन। नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन। बोलो कोई डाउट? अच्छा, किसी के दिमाग में वो तो नहीं चल रहा सर दोनों इक्वल हो जाए तो? अबे तो वाई पी वाई कर ले। नहीं समझे? अगर ये 15 लोग हैं, उधर भी 15 ही हैं, तो इसी में जवाब आ गया ना। 15 पी 15। उसके लिए अलग से क्यों खोपड़ी लगानी है? कर तो दिया कवर इसमें। ठीक है। तो अच्छा, अब बताओ नंबर ऑफ मेनी वन कैसे बनाऊं? अरे बनाने थोड़ी ना है, टोटल में से क्या माइनस कर दो। ठीक है। नंबर ऑफ, बोलो बच्चों, नंबर ऑफ मेनी टू 1, ये हो जाएगा टोटल फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ 1 to 1। इसको भी इंग्लिश में लिख दो, टोटल फंक्शंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो एग्जांपल जल्दी से, 2 क्वेश्चन का आंसर। 1 लाइन या 2 लाइन में, इससे ज्यादा की कैलकुलेशन नहीं चाहिए। चलो बोलो, फुर्ती से बताओ। नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे? नहीं, नंबर ऑफ फंक्शन। सही बात है ना। फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ बी की पावर एन ऑफ, तो बताओ भाई 2 की पावर, इसमें 2 लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं, 8 फंक्शन बनेंगे। वेरी गुड। नंबर ऑफ 1 1 बता। नंबर ऑफ इंजेक्टिव, वेरी गुड। नंबर ऑफ इंजेक्टिव 0। अबे 3 लोगों को बुला के 2 कुर्सी बैठाने की बात कर रहे हो तुम, तो किसी एक कुर्सी पे कितने लोगों को बैठाना ही पड़ेगा? 2 को। और वही वो क्या हो गया? वो मेनी वन। नंबर ऑफ इंजेक्टिव बोलो 0। नंबर ऑफ मेनी टू 1, भाई सारे ही मेनी टू 1 है भाई इसमें। कोई नंबर ऑफ मेनी टू 1 कितने हो गए? 8। उल्टा कर दो बच्चों, बट इनमें उल्टा कर दो। उल्टा मतलब आप एक काम करो, एफ बना दो आप ए बी से 1 2 3। चलो एक लाइन में बोलो, नंबर ऑफ फंक्शन कितने? 3 की पावर 2 कितने बन गए भाई? नंबर ऑफ इंजेक्टिव बोलो। अभी बता देते हैं कितनी कुर्सियां हैं, कितने गेस्ट को इनवाइट किया है। क्या गेस्ट कुर्सियां शेयर कर सकते हैं? नहीं, तो इसलिए तो लगा रहे हैं 3P2। वो उसमें कुर्सी शेयर करने भी नहीं देगा वो। तो 3P2 का मतलब 6 हो गया। तो नंबर ऑफ मेनी वन, 9 में से 6 कम कर दो, जो बचे हुए फंक्शन है 3, वो क्या है? मेनी वन। बन गए भी चैंपियन। सो आज हम कह सकते हैं कि हमारी क्या खत्म हो गई है? इंजेक्टिविटी खत्म हो गई। अब मुझे अगली क्लास में तुम्हें क्या पढ़ानी है? और इसी के साथ CBSE का फंक्शन खत्म।
हाँ, सीबीएसई का फंक्शन खत्म, सब्जेक्टिविटी इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी बस। जबकि आज से 3 साल पहले इंजेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, बाइजेक्टिविटी, बाइजेक्टिविटी तो खैर अभी भी पढ़ाएंगे हम तुमको। इसके बाद इन्वर्टेबल फंक्शन यानी फंक्शंस का इनवर्स, कॉम्पोजिशंस ऑफ फंक्शन तक का सिलेबस हुआ करता था। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई? तो अभी अब हमारा सिर्फ काम क्या पेंडिंग है बताइए तुम्हारे साथ? सब्जेक्टिव, ऑफिशियली सब्जेक्टिविटी, ये मानते हुए कि तुम 11th के चैंपियन हो, जो कि नहीं हो। तो तुम्हारा क्या रिपेयर करना पड़ेगा 11 से? डोमेन पार्ट, रेंज पार्ट, और तुम्हारी दोस्ती करानी पड़ेगी मिसलेनियस फंक्शंस के साथ। कौन है मिसलेनियस फंक्शंस? मॉड एक्स, सिग्नम, बॉक्स, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, इनसे सबसे दोस्ती करके चलनी पड़ेगी। अच्छा, इस साल हमें क्या करना है? कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन चेक करना है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन करना है, फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, फंक्शन की डेफिनेट इंटीग्रेशन करनी है, फिर फंक्शंस के इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन करनी है, फिर फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशंस बनानी है और उनको सॉल्व करना है। तो कुल मिला के करना क्या है? फंक्शन। पता लगा मैंने ये पहला चैप्टर क्यों उठाया? भाई साहब इसे स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, पूरा साल ऐसा जाएगा स्मूथ मस्त, और मैट्रिसेस करके बस अपने आप में गलतफहमी रहेगी तुम्हारी कि तुम अच्छे मैथमेटिशियन, साल खराब होगा पक्का। क्योंकि तुम अपना कीमती समय, कौन ये इसको बोलते हैं कीमती समय जो इस टाइम चल रहा है, ये तुम किसको दे दो? अभी मैट्रिसेस को दे दो। और जब वो फालतू वाला टाइम आएगा, कौन सा वाला? प्री बोर्ड्स के पहले बच्चे अचानक गायब होना शुरू हो जाते हैं बैच में से। जब हम दिविशा को फोन करेंगे, दिविशा यू हैव टुमारो यू हैव मैथमेटिक्स क्लास, बोलेगी मैं नहीं जानती आपको, कल मेरा फिजिक्स का 3 घंटे का पेपर है, मैं नहीं आ रही। मैंने दिविशा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो दैट्स योर प्रॉब्लम, ये टाइम मैनेजमेंट आपको ठीक करना था, टाइम से पहले खत्म करो सारा कुछ इंपॉर्टेंट। अब मैं कल कैसे आऊं? बात तो सही है ना? ऐसा किसी का अकाउंट्स का एग्जाम भी हो सकता है। तो मैं उस टाइम अगर ये पढ़ाऊं दिविशा को, बेटा तेरी कल मैट्रिसेस की क्लास है, बोले ठीक है पढ़ा दो, मैं नहीं आ रही बट मैं मैनेज कर लूंगी, क्योंकि इसको पता है क्या ही है, स्कूल में चल रहा है मैट्रिसेस नहीं, अभी किसके चल रहा है मैट्रिसेस स्कूल में? तेरे तो कंटिन्यूटी चल रहा है, बट ये ग्रेट काम है। नहीं, पर बिना फंक्शन पढ़ाए कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। यूटी कब आ रहा है ये बताओ, तुम्हें पास भी तो कराना है, नहीं तो फेल हो जाओगे तुम। ठीक है, ये कॉपी कर लो बच्चों। ठीक है, अच्छा आज भी कोई होमवर्क नहीं जा रहा, कारण ये है कि बुकलेट में जो क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, उसमें एक ही क्वेश्चन में इंजेक्टिविटी भी चेक करनी है और सब्जेक्टिविटी चेक करनी है। तो अभी होमवर्क आएगा असली में कब? नेक्स्ट क्लास से, जब मैं आपको क्या इंट्रोड्यूस कर दूंगा, सब्जेक्टिविटी। बट आज हमारा इंजेक्टिविटी इन एवरी वे, इन एवरी सेंस का खत्म हो गया। एक मेथड को छोड़ के चैंपियन, डेरिवेटिव वाला, उससे भी इंजेक्टिविटी चेक होती है, बट वो जे पे और जेई पार्ट है। तो जब संडे क्लासेस शुरू हो जाएंगे हम आपको बताएंगे उसको। ठीक है, अच्छा भाई ज्यादा हो गया, भागो। अरे कॉपी कर लेना। ठीक है, और तो देव बोर्ड पे ध्यान दिया कर यार तू। हाँ, ग्रुप कोचिंग का पहला रूल है बोर्ड पे देखना। ठीक है, ऑनलाइन वाले मीटिंग छोड़ सकते हैं बेटा।